हाय गाइस, जेंगो में हम लोग सिग्नल्स देखने वाले हैं। तो सिग्नल क्या होता है? द सिग्नल्स आर यूटिलिटीज दैट अलाउ अस टू एसोसिएट इवेंट्स विद एक्शंस। तो सिग्नल हमें ये अलाउ करता है कि हम इवेंट्स को एक्शन के साथ एसोसिएट कर सकें। सिग्नल अलाउ सर्टेन सेंडर्स टू नोटिफाई सेट ऑफ रिसीवर्स दैट सम एक्शन हैज़ टेकन प्लेस। हमें सिग्नल्स मिलते हैं, इसमें जो जेंगो में प्रोवाइड करता है वह है लॉगिन एंड लॉग आउट सिग्नल्स, यानी कि इसमें कुछ सिग्नल्स होंगे जो हम लोग देखेंगे, इससे रिलेटेड कुछ सिग्नल्स होंगे जो हम लोग देखेंगे। देन मॉडल सिग्नल्स, यानी कि मॉडल से रिलेटेड कुछ सिग्नल्स हैं जो कि हम लोग देखेंगे। मैनेजमेंट सिग्नल्स होते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पांस सिग्नल्स, टेस्ट सिग्नल्स और डेटाबेस रैपर्स होते हैं। तो जेंगो हमें कुछ सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, आप चाहे तो अपना कस्टम सिग्नल भी बना सकते हैं। जब हम सिग्नल्स की बात करते हैं तो पहले आप सिग्नल समझ लीजिए कि क्या होता है। सिग्नल में 3 मेन रोल होता है, 3 मेजर पार्ट होते हैं किसी भी सिग्नल के। पहला होता है सिग्नल को भेजने वाला, जिसे हम लोग सेंडर कहते हैं। दूसरा सिग्नल, और तीसरा होता है रिसीवर, यानी कि जो सिग्नल को रिसीव करेगा। जैसे ट्रेन में हम लोग स्टेशन में देखा है हम लोगों ने कि हरी झंडी दिखाई जाती है, वह सिग्नल होता है कि ट्रेन अब जा सकती है। तो वही सिग्नल का मतलब वही हुआ कि कोई ऐसा तरीका या फिर कोई ऐसा चीज़ जिसको देख कर रिसीवर, यानी कि जो सिग्नल को रिसीव करा वह एक्ट करना शुरू कर देगा, तो उसी को हम लोग सिग्नल कहते हैं यहाँ पर। अब इसमें सेंडर होना चाहिए, यानी कि जो सिग्नल देगा वह भी होना चाहिए, सिग्नल भी होना चाहिए, और सिग्नल को रिसीव करके जो एक्ट करेगा वह भी होना चाहिए। तो ये तीनों पार्ट यहाँ पर मैंने लिख दिया हुआ है। अब यही तीनों पार्ट इस पूरे सिग्नल टॉपिक को कवर करते हैं। अच्छे तरीके से समझिए इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के थ्रू। एक कुड़ी है और एक मुंडा है। अब ये कुड़ी इसको सिग्नल भेज रही है, इसको सिग्नल गया, कौन सा सिग्नल गया सबको पता है, लव वाला सिग्नल गया। तो बंदी बंदे को सिग्नल भेज रही है लव वाला, ये गया सिग्नल। तो सिग्नल जो जाता है उसे हम लोग कहते हैं सिग्नल। इस सिग्नल किसके थ्रू जाता है? ये सिग्नल जाता है सिग्नल डिस्पैचर के थ्रू। अब बंदी बंदे को सिग्नल भेजी लव वाला। अब जो रिसीवर यहाँ है वह हो गया बंदा, और बंदी हो गई सेंडर, और लव यहाँ हो गया सिग्नल। ये तीन चीज़ें पहले क्लियर रखिए। जो सिग्नल है वो रिसीव हो गया रिसीवर को। अब रिसीवर एक्ट करेगा, अगर उसको सही लग रहा है तो आगे का पता है सबको, और अगर सही नहीं लग रहा है तो फिर अपने अपने रास्ते दोनों चले जाएंगे। मतलब कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि सेंडर ने सिग्नल भेज दिया कि ये वही सिग्नल है, रिसीवर इस रिसीवर को मिलना है, इसलिए यहाँ पर कनेक्शन भी हो रहा है। यानी कि सिग्नल किस बंदे को भेजना है वह भी आपको ध्यान में यहाँ रखना होता है। ऐसा ना हो कि बंदी सिर्फ सिग्नल भेज रही है और किसको भेजना है उसको पता नहीं है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 10-12 बंदे खड़े होते हैं तो फिर वहाँ दिक्कत होने वाली बात होगी। इसीलिए बंदी जब सिग्नल भेज रही है तो किस बंदे को भेजना है यह भी वहाँ बताना पड़ता है, और कौन सा सिग्नल है यह भी बताना पड़ता है। तो बंदे को मिल गया। अब बंदा उस सिग्नल को ध्यान में रखते हुए अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। अब एक्शन कुछ भी हो सकता है। एक्शन हो सकता है लव वाला, शादी करके और फिर आगे का काम, या फिर नहीं चलेगा, ये बात बनने वाली नहीं है, अपना निकल लो, तो ये भी हो सकता है। तो ये पूरा जो काम है यही काम हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं जेंगो सिग्नल में। अब ध्यान रहे कि सिग्नल यहाँ लव वाला है, तो ऐसा नहीं कि हमेशा लव ही होता है, कभी कभी ये चप्पल भी हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होता है, और फिर उस चप्पल के अकॉर्डिंग रिसीवर अपना काम करेगा कि इसको भागना है या फिर क्या करना है, जो भी करना है। तो ये पूरा हो गया सिग्नल, जेंगो का सिग्नल इसी चीज़ पर पूरा बेस है और इसी पर आपको काम करना। बस इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए और आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा और अंदर डीपली टेक्निकली। एक रिसीवर था, यानी कि रिसीवर फंक्शन हमें बनाना पड़ता है यहाँ पर, कि रिसीवर क्या काम करेगा वो आपको बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कोडिंग के थ्रू। तो उसको हम लोग रिसीवर फंक्शन कहते हैं। सिग्नल मिलने पर जब रिसीवर को मिलेगा, रिसीवर क्या एक्ट करेगा, उस एक्शन का कोड हम लोग रिसीवर फंक्शन के अंदर में लिखते हैं। तो दिस फंक्शन टेक्स अ सेंडर आर्ग्यूमेंट, ये एक सेंडर आर्ग्यूमेंट लेता है, अलॉन्ग विथ वाइल्ड कार्ड आर्ग्यूमेंट्स, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट ये लेता है। ऑल सिग्नल हैंडलर मस्ट टेक दीज आर्ग्यूमेंट्स। अ रिसीवर कैन बी एनी पाइथन फंक्शन और मेथड। तो रिसीवर फंक्शन में एक सेंडर आर्ग्यूमेंट होगा और एक कीवर्ड आर्ग्यूमेंट होगा, ये मस्ट है, ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। जब भी आप कोई रिसीवर फंक्शन बनाते हैं तो ये होना ज़रूरी है। रिसीवर फंक्शन क्या करेगा? रिसीवर फंक्शन सिग्नल को हैंडल करेगा, जो सिग्नल आ रहा है उसके अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर कैसे बनाना है, इस तरीके से बनाना है। DEF लिखिए, रिसीवर अंडरस्कोर FUNC मैंने लिखा। आप रिसीवर फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग से। देन इसमें मैंने बहुत सारे पैरामीटर लिखे हुए हैं,
जिनमें से सेंडर और कीवर्ड आर्गुमेंट लिखना ज़रूरी है। देन हमारा रिक्वेस्ट होगा और यूज़र या फिर और भी बहुत सारे होते हैं जो आपको देखने को मिलेगा। डिपेंड करेगा कि कौन सा सिग्नल आ रहा है, लव वाला आ रहा है या फिर चप्पल वाला आ रहा है। एंड मैंने यहाँ सिंपली ऐसे पास लिख दिया, बट यहाँ पर हम लोग कोड लिखेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि सिग्नल को किसको मिलना चाहिए, यानी कि किस रिसीवर को मिलना चाहिए, किस बंदे को मिलना चाहिए सिग्नल, ये भी आपको बताना पड़ता है। तो उसे हम लोग कहते हैं कनेक्टिंग और रजिस्टरिंग रिसीवर फंक्शन। देयर आर 2 ways यू कैन कनेक्ट अ रिसीवर टू अ सिग्नल। आप सिग्नल को किसी रिसीवर से कनेक्ट कर सकते हैं, उसके हमारे पास 2 तरीके हैं। यानी कि लव वाला सिग्नल उस बंदे को ही मिले, उसके लिए हमें कनेक्ट करना पड़ता है सिग्नल को और उस बंदे को, यानी कि रिसीवर को। तो उसके हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है मैनुअल कनेक्ट राउट और दूसरा हमारे पास है डेकोरेटर। यानी कि मैनुअल कनेक्ट राउट का यूज़ करके कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप डेकोरेटर का यूज़ करके कनेक्ट कर सकते हैं, और ये दोनों ही मैं आपको दिखाऊंगा। पहला हमारा है मैनुअल कनेक्ट राउट। टू रिसीव अ सिग्नल रजिस्टर रिसीवर फंक्शन यूजिंग सिग्नल डॉट कनेक्ट मेथड। तो यहाँ पर हम लोग को यूज़ करना पड़ता है सिग्नल, जो भी सिग्नल होगा आपका, डॉट कनेक्ट मेथड, ये वाला आप यूज़ करेंगे। ये मेथड आपका सिग्नल आपके रिसीवर से कनेक्ट हो जाएगा या फिर रजिस्टर हो जाएगा। द रिसीवर फंक्शन इज कॉल्ड व्हेन दिस सिग्नल इज सेंट। जैसे ही सिग्नल सेंड होगा रिसीवर के पास, वैसे ही रिसीवर अपना काम करना चालू कर देगा कि उसको शादी करनी है या फिर भागना है। ऑल ऑफ दिस सिग्नल्स रिसीवर फंक्शन आर कॉल्ड वन एट अ टाइम। तो एक बार में एक ही चलेगा। इन द ऑर्डर दे वर रजिस्टर्ड, जिस ऑर्डर में वो रजिस्टर किए जाते हैं उस ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होते हैं। एक सिंपल सा आपको दिखाता हूँ सिंटेक्स। ये हमारा सिग्नल, जो भी सिग्नल होगा वह आपको दिखाई देगा, डॉट कनेक्ट लिखना है। यहाँ रिसीवर फंक्शन लिखते हैं, जो भी रिसीवर फंक्शन आप बनाएंगे वह उसका नाम आपको यहाँ लिखना है। सेंडर होगा, सेंडर आपका जो भी सेंड कर रहा है सिग्नल को वह आपको मेंशन करना है। देन वीक इक्वल ट्रू, डिस्पैच यूआईडी इक्वल नन। ये सारी चीज़ें समझ लीजिए कि रिसीवर एफयूएनसी मतलब क्या। तो ये दी कॉल बैक फंक्शन विच विल बी कनेक्टेड टू सिग्नल, यानी कि ये हमारा रिसीवर फंक्शन होगा जो कि हमारे सिग्नल से कनेक्ट होगा। जो हम लोग रिसीवर कहते थे वो एक्चुअली में रिसीवर फंक्शन है हमारा, और रिसीवर जो काम करेगा रिसीवर फंक्शन बनेगा, वही यहाँ पर रिसीवर फंक्शन कहलाता है। तो वहाँ जो बंदा था वो एक्चुअली में हमारा कोडिंग में रिसीवर फंक्शन है। देन सेंडर है, सेंडर इट स्पेसिफाइज अ पर्टिकुलर सेंडर टू रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम, यानी कि सिग्नल्स कहाँ से आ रहे हैं उस वह सेंडर बनेगा और वह आपको यहाँ पर लिखने का है। वीक कब यूज़ करना है आपको, जब जेंगो स्टोर्स सिग्नल हैंडलर एज वीक रेफरेंस बाय डिफ़ॉल्ट। देखिए जेंगो स्टोर्स सिग्नल हैंडलर्स एज वीक रेफरेंस बाय डिफ़ॉल्ट। तो सिग्नल हैंडलर मतलब यही हमारा रिसीवर फंक्शन ही हुआ, यही सिग्नल को हैंडल करता है। Thus, if your receiver is a local function, it may be garbage collected. अगर आपका रिसीवर कोई लोकल फंक्शन है उस केस में ये गार्बेज कलेक्टेड हो सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप पास करेंगे वीक इक्वल फॉल्स व्हेन यू कॉल दिस सिग्नल्स कनेक्ट मेथड। जब कनेक्ट मेथड यानी कि जब रजिस्टर करेंगे अपने सिग्नल को अपने रिसीवर से, तो उस वक्त आपको ये वीक इक्वल फॉल्स लिखना है ताकि आप इसको प्रिवेंट कर सकें। द नेक्स्ट हमारा है डिस्पैच यूआईडी, अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर अ सिग्नल रिसीवर इन केस वेयर डुप्लीकेट सिग्नल्स में बी सेंट। अगर डुप्लीकेट सिग्नल सेंड हो रहा है तो उस केस में आप डिस्पैच यूआईडी लिख सकते हैं, जिससे कि आपका डुप्लीकेट सिग्नल सेंड नहीं होगा। 10-12 बार हार्ट सिग्नल नहीं जाएगा कॉपी होकर। ओके जी। देन हमारा सेकंड जो तरीका है रजिस्टर करने का या फिर कनेक्ट करने का सिग्नल को रिसीवर से या फिर रिसीवर फंक्शन से, वह है डेकोरेटर के थ्रू, जिसमें हम लोग पहले रिसीवर को इंपोर्ट करेंगे। कोडिंग में दिखा दूंगा कैसे इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद आपको ये डेकोरेटर यूज़ करना है, जहाँ पर आप 8 सिंबल लिख कर रिसीवर लिखते हैं और बिटवीन पैरेंथेसिस सिग्नल यानी कि कौन सा सिग्नल है वह लिखते हैं। फिर लिस्ट भी दे सकते हैं आप सिग्नल का, अगर बहुत सारा सिग्नल है तो, और सेंडर लिखते हैं। और जस्ट इसके नीचे आपको रिसीवर फंक्शन लिखना होता है। जैसे डेकोरेटर काम करता है वह हमारा यहाँ पर लागू होगा। तो ये पूरा था तरीका कि सिग्नल क्या होता है और सिग्नल किस तरीके से हमारा कनेक्ट होगा हमारे रिसीवर से। सेंडर क्या मीनिंग क्या होता है, सिग्नल का मीनिंग क्या होता है, और रिसीवर का मीनिंग क्या होता है, रिसीवर फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, सिग्नल हमारा रिसीवर से कैसे कनेक्ट होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि बिल्ट इन सिग्नल्स हमारे पास क्या क्या हैं और उनको यूज़ करना सीखेंगे कि क्या यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे। बस इतना ही मैं आपको बताऊँगा। अभी हम लोग रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में कैसे इसको इस्तेमाल करना है वह नहीं देखेंगे, उसका मैं आपको अलग से प्रोजेक्ट में दिखा दूंगा। 1-2 सिग्नल यूज़ करना, आपका आइडिया एकदम क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हमें जानना है
कि ये जो सिग्नल्स हमें मिलने वाले हैं ये किस तरीके से काम करते हैं और कहाँ काम करते हैं, बस आपको वर्क फ्लो समझना है। तो Django provides a set of built-in signals that let user code get notified by Django itself of certain action। तो ये तो समझ में नहीं आता, ऊपर ऊपर से हमारा निकल जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में ये सब कुछ किस तरीके से हमें करना है सिग्नल जब हमें मिलता है। तो पहला हमारा सिग्नल होता है लॉग इन एंड लॉग आउट सिग्नल्स। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ सिग्नल्स हमें मिलते हैं, तो पहले इसके बारे में जान लीजिए कि द ऑथ फ्रेमवर्क यूज द फॉलोइंग सिग्नल्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर नोटिफिकेशन व्हेन अ यूज़र लॉग्स इन और लॉग्स आउट। जब यूज़र लॉग इन करता है, हमने ऑथेंटिकेशन सिस्टम पढ़ा हुआ है Django में, नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ना बेहद ज़रूरी है इस सिग्नल के बारे में जानने के लिए। तो जब कोई यूज़र लॉग इन करता है या फिर लॉग आउट करता है तो वहाँ पर हमें कुछ सिग्नल्स मिलते हैं, बिल्ट इन सिग्नल्स। उन सिग्नल्स का यूज़ करके आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वही काम आप बिना सिग्नल्स के भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत सारा लॉजिक लगाना पड़ेगा, बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा। अगर आप वहीं पर सिग्नल का यूज़ करेंगे तो वह काम आपके लिए आसान हो जाता है, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं सिग्नल्स। तो जब यूज़र लॉगिन करता है या लॉग आउट करता है तो वहाँ पर कुछ सिग्नल्स सेंड होते हैं। अब उन्हीं सिग्नल्स को हमें पकड़ना सीखना है और उनमें अपना काम घुसेड़ना सीखना है। तो पहला सिग्नल क्या है? पहला सिग्नल हमारा है यूज़र लॉग्ड इन सिग्नल। अब कोई भी सिग्नल जब आप लॉग इन या लॉग आउट सिग्नल यूज़ कर रहे हैं तो आपको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा django.contrib.auth.signals। यहीं पर ये वाला सिग्नल पड़ा हुआ, ये वाला मतलब user_logged_in। ये जब यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन कर जाता है, देखिए ये सिग्नल सेंड होता है जब यूज़र लॉग इन कर जाता है सक्सेसफुली। जैसे ही यूज़र लॉग इन करता है सक्सेसफुली वैसे ही ये सिग्नल हमारा ट्रिगर होता है, ये सिग्नल हमारा सेंड होता है। हमें पता नहीं चलता, अभी तक हमें पता नहीं था, बट अब हमें ये पता चलने वाला है। तो इसमें पैरामीटर्स हैं सेंडर, रिक्वेस्ट और यूज़र। तो सेंडर कौन? द क्लास ऑफ द यूज़र दैट जस्ट लॉग्ड इन। तो जो लॉग इन कर रहा है वह सेंडर बनता है, यानी कि जो यूज़र द क्लास ऑफ द यूज़र, जो यूज़र का क्लास है जो कि लॉगिन कर रहा है वह यहाँ सेंडर बनता है। तो हमारा जो, अगर आप ऑथेंटिकेशन सिस्टम देखेंगे तो हमारे पास एक क्लास होता है यूज़र क्लास, और वही हमारा सब कुछ काम करता है, तो वही यहाँ पर सेंडर बनेगा। देन रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट मतलब क्या? करंट HTTP रिक्वेस्ट का इंस्टेंस यानी कि उसका ऑब्जेक्ट। HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट मतलब रिक्वेस्ट। और फिर हमारा यूज़र यानी कि द यूज़र इंस्टेंस दैट जस्ट लॉग्ड इन। इसके बाद हमारा जो यूज़र है जो कि लॉगिन कर रहा है उसका इंस्टेंस यानी कि उस यूज़र का ऑब्जेक्ट यूज़र में आपको मिलेगा। तो ये है इसके पैरामीटर्स। देखेंगे हम लोग इसको प्रिंट करके तो हमें और अच्छे से पता चलेगा कि एक्चुअली इसके अंदर है क्या भरा हुआ। देन इसी के जैसा एक यूज़र लॉग्ड आउट हमें मिलता है, user_logged_out। इसमें भी वही सेंडर, रिक्वेस्ट और यूज़र होता है। ये कब सेंड होता है? ये सिग्नल सेंड होता है व्हेन लॉगआउट मेथड इज कॉल्ड। जब लॉगआउट मेथड कॉल होता है तब ये हमारा सिग्नल सेंड होता है। इसमें भी सेंडर है दिस क्लास ऑफ द यूज़र दैट जस्ट लॉग्ड आउट, जो लॉग्ड आउट हो रहा है वह, और नन इफ द यूज़र वाज नॉट ऑथेंटिकेटेड। रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट वही है, और द यूज़र इंस्टेंस दैट जस्ट लॉग्ड आउट, और नन इफ द यूज़र वाज नॉट ऑथेंटिकेटेड। तो ये दो सिग्नल्स हैं लॉगिन एंड लॉगआउट सिग्नल्स। एक और सिग्नल है इसका, वो भी देख ही लीजिए। जब यूज़र लॉगिन फेल्ड हो जाता है तब ये सिग्नल सेंड होता है, सेंट व्हेन द यूज़र फेल्ड टू लॉगिन सक्सेसफुली। जब सक्सेसफुली लॉगिन नहीं हो पाता है उस केस में हमारा ये सिग्नल सेंड होता है। इसमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं? इसमें पैरामीटर है सेंडर, क्रेडेंशियल और रिक्वेस्ट। सेंडर मतलब क्या? द नेम ऑफ द मॉड्यूल यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन। तो जो ऑथेंटिकेशन के जो मॉड्यूल यूज़ हुआ है वह यहाँ पर सेंडर बनता है। देन क्रेडेंशियल, यहाँ पर क्रेडेंशियल में जो यूज़र ने फिलअप किया होगा, जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड। लॉगिन फेल्ड कब होता है? जब उसने यूज़र नेम गलत लिखा हो, पासवर्ड गलत लिखा हो तब, या फिर दोनों गलत लिखा हो तब, दोनों में से एक कोई गलत लिखा हो तब, या फिर जो भी ऑथेंटिकेशन है उसमें जो फेल्ड होगा वह डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्रेडेंशियल में। देन रिक्वेस्ट वही HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इफ़ वन वाज प्रोवाइडेड टू ऑथेंटिकेट फंक्शन में पास किया हो गया वह HTTP रिक्वेस्ट मिलेगा, नहीं पास किया हुआ नहीं मिलेगा। ओके जी, तो ये हो गया हमारा लॉगिन एंड लॉग आउट से रिलेटेड जितना सिग्नल था वह सब हमने देखा। अभी हम लोग इतने का पहले प्रैक्टिकल देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि आगे कौन कौन से और सिग्नल हमारे पास हैं।
तो एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ मैं GS89, लास्ट हमारा GS88 था, अभी 89 हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। नया प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया, बहुत ही ईजी सा है। इसके अंदर एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, तो CD GS89 और इसके अंदर एक एप्लीकेशन बनाते हैं पाइथन ब्लॉग नाम का। मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ, ब्लॉग जैसा कोई चीज़ देखेंगे नहीं, बट फिर भी मैंने ब्लॉग नाम का बना लिया। और हम लोग यहाँ पर इसमें settings.py फाइल में आते हैं और यहाँ पर हमें बस एप्लीकेशन वाले में यहाँ पर ब्लॉग यानी कि इसको लिख कर इंस्टॉल कर देना। तो ये हमने इंस्टॉल कर दिया। बस सेटिंग में आपको फ़िलहाल के लिए इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। इसको क्लोज़ कर देते हैं और आते हैं सिग्नल्स में। देखिए सिग्नल्स लिखने के लिए यानी कि क्या सिग्नल में कोडिंग होगा, रिसीवर फंक्शन वगैरह जितना भी सिग्नल से रिलेटेड काम है, कुछ लोग क्या करते हैं मॉडल से रिलेटेड जो सिग्नल होता है उसको यहीं पर लिख देते हैं। अभी मॉडल से रिलेटेड सिग्नल्स हमने देखा नहीं है, हमने सिर्फ लॉगिन लॉगआउट देखा है, बट लॉगिन लॉगआउट भी मॉडल यूज़र मॉडल से रिलेटेड होता है, तो उसको भी यहीं पर चिपका देते हैं। बट हमें वैसा नहीं करना है, हमें क्या करना है सेपरेट रखना है ताकि हम लोग इसको पोर्टेबल बना सकें। तो हम लोग क्या करेंगे इस चीज़ को यानी कि अपने सिग्नल्स को एक सेपरेट फाइल में रखेंगे। उसके लिए हम लोग ब्लॉग में राइट क्लिक करते हैं, न्यू फाइल, और यहाँ पर लिखना है signals.py और ये हमारा सिग्नल्स का फाइल बन गया। अभी कौन सा सिग्नल हमें यूज़ करना है, स्टेप्स पहली बार में आपको फोकस करना है स्टेप्स को कि क्या क्या फॉलो किए जाते हैं स्टेप्स। ओके, तो मुझे पहले इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं फ्रॉम जेंगो। कहाँ से इंपोर्ट करना है, फ्रॉम जेंगो कॉन्ट्रिब, और कॉन्ट्रिब में है ऑथ में है सिग्नल्स, और यहाँ से इंपोर्ट करना है मुझे कौन कौन सा सिग्नल। पहला सिग्नल हमारा हो जाएगा यूज़र लॉग्ड इन, और फिर यूज़र लॉग्ड आउट, और एक और यूज़र लॉगिन फेल्ड। तो ये तीनों हमें चाहिए था, तो मैंने तीनों को ही इंपोर्ट कर लिया। और तीनों को देखेंगे या नहीं वो अलग बात है, लेकिन इस तरीके से हमें तीनों को अगर चाहिए तो तीनों हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमें सेंडर हमारा हमेशा यूज़र बनेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर हमारा ऑथेंटिकेशन सिस्टम है जिसमें यूज़र का बहुत बड़ा रोल होता है। यूज़र में ही हमारा यूज़र क्रिएट होता है, उसी से हमारा ऑथेंटिकेशन बनता है, सब कुछ काम। तो यहाँ हमारा सेंडर बनेगा यूज़र। तो उसके लिए हम लोग फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ और मॉडल्स में से इंपोर्ट कर लेंगे यूज़र को। यूज़र हमारा प्री डिफाइंड है, मतलब हमें बना कर दिया गया है जेंगो के द्वारा। तो दो चीज़ें फ़िलहाल के लिए मैंने इंपोर्ट कर ली हुई हैं। अगर आप काम कर रहे हैं ऑथ फ्रेमवर्क के साथ यानी कि जेंगो के ऑथेंटिकेशन सिस्टम के साथ, तो ये दो चीज़ें आपको चाहिए होगी इन सिग्नल्स पर काम करने के लिए, ये बेसिक नीड है। अभी आगे बढ़ते हैं और सिग्नल तो हमारे पास आ गया। देखिए सिग्नल हमारा ये है यूज़र लॉग्ड इन, यूज़र लॉग्ड आउट, यूज़र लॉगिन फेल्ड, ये सिग्नल है। और ये सिग्नल कब कब होता है ये हमने अभी थियोरेटिकली देखा। जब यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन करेगा तो ये सिग्नल हमारा सेंड होता है। जब यूज़र लॉगआउट मेथड कॉल्ड होता है तो ये होता है। जब यूज़र लॉगिन फेल्ड हो जाता है तो ये सिग्नल हमारा सेंड होता है। तो सिग्नल क्या है वो हमें पता है, सिग्नल कब सेंड होता है ये भी हमें पता है। और यूज़र यानी कि सेंडर हमारा कौन है, यूज़र है, यह भी हमें पता है। हमें पता नहीं है रिसीवर का कि रिसीवर फंक्शन आखिर करेगा क्या, रिसीवर करेगा क्या। तो आपको ये सोचना पड़ेगा आपके प्रोजेक्ट की ज़रूरत क्या, आप क्यों ये सिग्नल यूज़ कर रहे हैं, आपको ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है इस सिग्नल की। फॉर एग्जांपल आप क्या चाहते हैं कि यूज़र जब लॉगिन सक्सेसफुली करे तो कुछ हो जिसको आप इस सिग्नल के सेंड होने पर आप कर सकते हैं। देखिए दिमाग में घंटी हो जाइए, ठीक है। सिग्नल का मतलब क्या, जैसे हरी झंडी दिखाया तो ट्रेन निकला, तो मुझे पता है कि मैं हरी झंडी दिखाऊंगा तो मुझे ट्रेन को पास करवाना है। उसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि ये सिग्नल जब हम लोग सेंड करेंगे तो हमें क्या करवाना है, ये आपको पता होना चाहिए आपके दिमाग में, तभी आप इसको प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ओके जी, तो फिलहाल के लिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर रिसीवर फंक्शन की कि रिसीवर फंक्शन को लिखना कैसे। तो पहले तो इंपोर्ट कर लिया हमने इतने सारी चीज़ें। अभी रिसीवर फंक्शन क्या होता है, रिसीवर फंक्शन कुछ नहीं होता। रिसीवर फंक्शन सिंपल सा पाइथन का फंक्शन या फिर मेथड होता है। तो कैसे लिखते हैं इसको, DEF लिखना है और जो भी नाम आपको देना हो, मैं नाम देता हूँ लॉगिन सक्सेस। और इसमें पैरामीटर्स होते हैं, ये पैरामीटर्स आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो सेंडर होगा, ये हम लोग जानते हैं, और ये कीवर्ड वाला होगा, ये मैंडेटरी है, ये होगा ही होगा। देन इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा क्या होगा ये हमें बताता है ये वाला सिग्नल। इस सिग्नल में और क्या क्या था, इस सिग्नल में और था कि इसमें एक रिक्वेस्ट था
और एक था यूज़र, तो वह हमने लिख दिया यहाँ पर। ओके जी, इतना सारा चीज़ हमें इस रिसीवर में मिल जाएगा। अभी सिंपली क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है। मैं आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट लेवल पर ये नहीं बता रहा हूँ, बल्कि ये काम करता है कैसे वह बता रहा हूँ। तो ये हमने किया डैश डैश डैश, क्योंकि आपको पता चल जाएगा। और सिंपली हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रिंट करके। पहले तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि ये हमारा कब कॉल हो रहा है। ये हमारा लॉग्ड इन सिग्नल है, यानी कि लॉग्ड इन सिग्नल जब चलेगा तब ये हमारा कॉल होगा। और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि जैसे देखिए यूज़र जैसे ही लॉगिन करता है वैसे ये सिग्नल हमारा चल पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग कोई इंट्रो देख सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन इस तरीके से काम करता है, उस तरीके से कोई इंट्रो दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बस लिख दिया कि रन इंट्रो। बाकी उसका आपको यहाँ पर पूरा कोड लिखना पड़ेगा कि क्या इंट्रो आप देना चाहते हैं, किस तरीके से उसका प्रोग्राम होगा आपको लिखना पड़ेगा। बट मैं आपको बस यहाँ सिंपली प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। इसके अलावा हमें देख लेना है कि हमें सेंडर में क्या मिलता है। तो उसके लिए हम लोग प्रिंट कर लेते हैं सेंडर को। तो सेंडर को मैंने यहाँ प्रिंट कर लिया। आपको बस दिखा रहा हूँ कि सेंडर में एक्चुअली में आता क्या है जो हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, ये वाला। तो वही दिखाने के लिए मैंने ये सब लिखा हुआ है। देन इसी तरीके से प्रिंट कर लेते हैं कि रिक्वेस्ट में हमें क्या मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी कि हमें किस में क्या मिल रहा है, तब कभी भी इसका किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देन हम लोग यूज़र में देख लेते हैं कि यूज़र में क्या है। तो यूज़र में तो हमारा यूज़र ऑब्जेक्ट है, जिससे आपको यूज़र नेम वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो ये यूज़र, यहाँ पर यूज़र देख लीजिए, यूज़र में क्या आता है, यहाँ पर मैं ये कर देता हूँ। देन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स आप सिंपली ऐसे प्रिंट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा फॉर्मेट इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा QWARGS और यहाँ पर आपको लिखना है कुछ इस तरीके से GS, बस इतना लिखिए और हमारा काम हो जाएगा। तो ये हमने तैयार कर लिया हुआ है अपना रिसीवर फंक्शन। बट रिसीवर फंक्शन सिर्फ बनने से नहीं होता, आपको बताना पड़ेगा, आपको अपने सिग्नल को कनेक्ट करना पड़ेगा अपने रिसीवर से। तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला हमारा है कि मैनुअल आप इसको कनेक्ट कीजिए राउट का यूज़ करके, जिसके लिए आप कनेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। तो कनेक्ट मेथड के लिए क्या करते हैं, पहले यूज़र लॉग्ड इन लिखेंगे, यानी कि अपना सिग्नल लिखेंगे। तो यूज़र लॉग्ड इन हमारा सिग्नल डॉट कनेक्ट मेथड, और कनेक्ट मेथड का पहला आर्ग्यूमेंट होता है आपका जो भी फंक्शन है रिसीवर फंक्शन, वह आपको यहाँ पर लिखना होता है। देन इसको कौन सेंड कर रहा है वह लिखना है। तो सेंडर इक्वल कौन सेंड कर रहा है, इसको यूज़र सेंड कर रहा है, तो हमने यूज़र लिख दिया। बस जब कुछ नहीं लिखना, ये हमारा सिग्नल हो गया, ये हमारा कनेक्ट मेथड हो गया, जिसमें हमने रिसीवर फंक्शन जिससे हमें कनेक्ट करना है वह वाला हमने यहाँ रिसीवर फंक्शन लिख दिया। और इसको सेंड कौन कर रहा है, इस सिग्नल को ये यूज़र सेंड कर रहा है। ओके, तो बस हमें इतना करना है। अब इसको रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करवाना पड़ेगा। तो लॉगिन करवाने के लिए हम लोग एडमिन का ही यूज़ कर लेंगे, जिसके लिए हमें पहले रन करना पड़ेगा manage.py माइग्रेट, मेक माइग्रेशन और माइग्रेट। तो पहले माइग्रेट सिर्फ करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये माइग्रेट हमने रन कर लिया। हाँ, उसके बाद हमें एक एडमिन यूज़र बनाना है, यानी कि सुपर यूज़र क्रिएट करना है। उसके लिए हम लोग पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र, और ये बनेगा हमारा एडमिन, ईमेल कुछ नहीं, पासवर्ड एडमिन और वाई लिखकर इंटर प्रेस, और ये हमारा क्रिएट हो गया। अभी सर्वर स्टार्ट कर देना है हमारा सिंपल सा manage.py, और क्या लिखना है यहाँ पर, रन सर्वर। होपफुली कोई एरर ना हो। चलिए, हमारा कोई एरर नहीं है। अभी इतने से हमारा काम नहीं होता, ये तो हमने थ्योरेटिकली पढ़ा था जितना हमने अभी काम कर लिया, लेकिन इतने से हमारा काम नहीं होगा। क्या नहीं होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखिए। फिलहाल दिखाता हूँ कि इतने से हमारा काम नहीं हो रहा है। ये हमने सर्वर स्टार्ट कर लिया और हमें ज़रूरत है वेब ब्राउज़र की। तो वेब ब्राउज़र हमने ओपन किया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने प्रिंट लिखा हुआ है, तो हमें वेब पेज में नहीं बल्कि टर्मिनल में आउटपुट देखने को इस बार मिलेगा इस पूरे एग्जाम्पल के दौरान। तो सर्वर हमने ओपन किया, ये हमारा ऐसे ही चलेगा। हमें डायरेक्ट से पे एडमिन चाहिए, हमने ज़्यादा कुछ इसमें URL वगैरह लिखा हुआ नहीं। तो ये हमारा एडमिन आ गया। अभी हम लोग लॉगिन करेंगे एडमिन। तो जैसे ही लॉगिन सक्सेसफुल होता है वैसे ही हमारा ये वाला सिग्नल चलना चाहिए, बट यहाँ पर चला नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी पूरा प्रोसेस किया हुआ नहीं कि ये सिग्नल हमारा हियर हो, उसके लिए सुनाई दे सिग्नल या दिखाई दे, उसके लिए पूरा प्रोसेस अभी किया नहीं गया, बस हमने इसको अटैच किया हुआ है। तो ये और क्या स्टेप करना है, इतना स्टेप करने के बाद आपको अपने apps.py फाइल में जाना है। ध्यान रखिए, पहली बार हम लोग काम कर रहे हैं apps.py फाइल में,
यहाँ आना है और यहाँ पर एक रेडी मेथड है, DEF लिखिए, रेडी मेथड लिखिए। इस मेथड को हमें ओवरराइट करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस सेल्फ लिखना है और बस हमें इंपोर्ट कर देना है अपने सिग्नल्स को। तो हमारा सिग्नल कहाँ है, ब्लॉग के अंदर सिग्नल्स फाइल, बस आपको इतना ही लिखना है इसके अंदर, यानी कि apps.py फाइल के अंदर में। इतना कर दिया आपने। अब इसको इनिट मेथड के अंदर, हमारा जो एप्लीकेशन के अंदर INIT मॉड्यूल है, मेथड नहीं INIT जो मॉड्यूल है, उसके अंदर हमें डिफ़ॉल्ट ऐप यहाँ डिफाइन करना पड़ता है। तो डिफ़ॉल्ट ऐप कन्फिग इक्वल आपको लिखना है blog.apps. यहाँ पर जो नाम था हमारा ये blog config, इसको कॉपी करना है और यहाँ पर आपको बस पेस्ट कर देना, बस ये आपको कर देना। अब ये नहीं करना चाहते हैं तो ये करने के बजाय आप ये पूरा कॉपी करके और अपने settings.py फाइल में यहाँ पर जो आप ब्लॉग लिखते हैं, यहाँ आपने ब्लॉग लिखा, ब्लॉग लिखने के बजाय आपको ये लिखना पड़ेगा। फिर इस केस में ये कॉर्ड्स के अंदर में लिखना पड़ेगा। फिर इस केस में आपको ये सारे सेटिंग्स करने का, या तो ये वाला आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, तो आप ये कर लीजिए या फिर आप सेटिंग्स में जाकर पूरा नाम लिख लीजिए, दोनों में से कोई एक करना है। फिलहाल के लिए मैंने उसमें कर दिया हुआ, तो यहाँ पर हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको भी क्लोज़ कर देते हैं, इसमें कोई कुछ नहीं करना, फिर इसमें भी हमें क्लोज़ कर देते हैं, कुछ नहीं करना। अब हमारा सब कुछ सेटअप है सही तरीके से, अब हमारा ये काम करना शुरू कर देगा। तो लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट का हमने अभी तक लॉग आउट सिग्नल में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो लॉग आउट करने पर हमें टर्मिनल में कुछ दिखाई नहीं देगा। सिंपली लॉग आउट किया और वापस से लॉगिन करते हैं। अब की बार लॉगिन करेंगे तो हमारा वह सिग्नल ट्रिगर होगा। मैंने एडमिन लिखा, लॉगिन में क्लिक किया, लॉगिन सक्सेसफुली हो गया। आप यहाँ पर आकर देखिए, इसको करते हैं ऊपर और यहाँ पर देखिए आपको सारा चीज़ दिखाई देगा। ये हमने लाइन दिया हुआ था, तो हमारा काम हमारा जो है यहाँ से शुरू होता है और ये सारी चीज़ें मिलती हमें मिलती क्या है, सेंडर में हमें मिल जाता है यूज़र। मॉडल्स के अंदर जो हमारा यूज़र्स था वह हमारा सेंडर बना हुआ है। रिक्वेस्ट हमारा यहाँ पर HTTP रिक्वेस्ट है और यहाँ पर यूज़र हमारा एडमिन है। और कीवर्ड आर्गुमेंट में हमें सिग्नल मिलता है ये वाला ऑब्जेक्ट। ओके जी, तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। इसको चाहे तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे यूज़र में हमारा एडमिन है, अभी आपको इसका अगर जानना है प्राइमरी की या फिर ID जानना है, तो वह सारे ईमेल जानना हो, यूज़र नेम जानना हो, तो वह सारी चीज़ आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। देखिए करके दिखाता हूँ। तो हमारा जो मेन पार्ट है वो यहाँ पर ये, इससे हमारा काम ज़्यादा होता है। इसको अगर मैं यूज़र डॉट अगर लिख दूँ यहाँ पर पासवर्ड, तो पासवर्ड दिखेगा बट हैश फॉर्मेट में दिखेगा, बट आपको दिखेगा ज़रूर। तो मैंने इसको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा ताकि ये हमारा दोबारा से रन करे। यहाँ पर यूज़र की जगह पर हम लोग पासवर्ड लिख देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। यूज़र पासवर्ड लिख देता हूँ मैं और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद जो बंदा लॉगिन कर रहा है उसका जो भी पासवर्ड वगैरह होगा, हैश क्या हुआ, वह आपको दिखाई देगा। तो मैंने एडमिन यहाँ लॉगिन किया फिर से और इसको नीचे करते हैं और देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए यूज़र हमारा एडमिन था, यूज़र पासवर्ड हमारा हैश किया हुआ हमें यहाँ पर मिल रहा है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो आप इसका डेटा यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो यूज़र लॉगिन करा उसका डेटा यहाँ पर आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बताऊंगा एक प्रॉपर एग्जांपल कि यहाँ पर क्या आप काम कर सकते हैं। हालांकि काम करने के बहुत से तरीके हैं, बहुत तरीके से आप काम कर सकते हैं। जैसे दिल दिया तो सिर्फ ऐसा नहीं कि बंदे को ही दिल देते हैं। दिल आप अपनी मम्मी को भी दे सकते हैं, पापा को भी दे सकते हैं, बच्चे को भी दे सकते हैं। तो सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पर सिर्फ प्रिंट कर रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ किया जा सकता है, और बहुत सारे काम हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि रिसीवर जो रिसीव करके एक्ट करेगा वह सिर्फ वही करेगा, शादी और हेट, वैसा नहीं है। हो सकता है कि कुछ और भी करे, तो वह सारे काम यहाँ पर हो सकते हैं। ओके जी, तो सोचना पड़ता है। प्रोग्रामर का काम है कि किस मकसद से सिग्नल आया है उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है। तो ये हमारा ये डिटेल था। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो हम लोग लिखते हैं, ये नीचे जो लाइन आप देख रहे हैं, यानी कि जो कनेक्ट कर रहा है हमारे सिग्नल को हमारे रिसीवर से, ये इस फंक्शन के अंदर में नहीं लिखना है। बहुत बार क्या होता है, इस फंक्शन के अंदर में लिख देते हैं लोग। तो इंडेंट प्रॉपर मेंटेन कीजिएगा, ये इस फंक्शन से बाहर है। ओके जी, और यहाँ पर कॉट नहीं लिखना है, ये विदाउट कॉट लिखना है। ये हो गया पहला तरीका कनेक्ट करने का। आप चाहें तो इसको कमेंट करते हैं और इसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं डेकोरेटर के थ्रू, जो कि ज़्यादा ईजी होता है, ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं।
तो कनेक्टर से कनेक्ट करने के लिए पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा रिसीवर डेकोरेटर को। इसको हम लोग कर लेते हैं इंपोर्ट फ्रॉम django.dispatch। इंपोर्ट करना है रिसीवर को, तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया। और अब बस जस्ट यहाँ पर आपको 8 सिंबल लगाना है रिसीवर, और यहाँ पर आप सिग्नल लिखेंगे। लिस्ट ऑफ सिग्नल भी हो सकता है, बट हमारा एक ही सिग्नल है इस रिसीवर के लिए, तो हम लोग यूज़र लॉग्ड इन सिग्नल लिख दिया। और सेंडर हमारा कौन है, सेंडर हमारा अभी भी यूज़र है, तो हमने यूज़र लिख दिया। बस आपको इतना ही लिखना है, ये लिखने की आवश्यकता अब आपको नहीं है। और ज़्यादातर लोग यही लिखते हैं, इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। ओके जी, तो ये हमारा हो गया। अब ये भी हमारा सेम जैसे काम कर रहा है वैसे ही काम करेगा। एक बार मैं आपको ये करके दिखा दूंगा। ये मैंने सेव कर दिया हुआ है और यहाँ से लॉग आउट करेंगे, और जैसे ही ये सक्सेसफुली लॉगिन होता है वैसे वो सिग्नल हमारा सेंड होता है, और इसके अंदर का कोड, रिसीवर के अंदर का कोड हमें रन होकर दिखाई देता है। देखिए जैसे हमें अभी लॉगिन कर रहे हैं, हमने यूज़र आईडी पासवर्ड डाला, जैसे ही लॉगिन में क्लिक किया और ये लॉगिन अगर सक्सेसफुली हो जाता है तो हमारा सिग्नल, ये वाला सिग्नल जो भी हमारा सिग्नल है, ये वाला सिग्नल, ये यूज़र लॉग्ड इन सिग्नल ये रिसीवर के पास जाता है। देन रिसीवर के अंदर का जो एक्शन होता है वह परफॉर्म होता है, और वह हमें यहाँ पर फिलहाल के लिए टर्मिनल में दिखाई दे रहा है, जो कि आप ये वाला देख रहे हैं, लॉग्ड इन सिग्नल रन इंट्रो, और उसमें वही सेम डेटा। तो दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपको कनेक्ट मेथड अगर ठीक लग रहा है, ज़रूरत है, तो आप इसका यूज़ कीजिए, वरना आप डेकोरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो था लॉग्ड इन होगा तब, अभी लॉग्ड आउट की बात करते हैं। तो इस पूरे को मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया, और बस इसी में एडिट करके आपको जल्दी से दिखा दूंगा। यहाँ पर हमारा सिग्नल चेंज हो गया। अब हमारा यूज़र लॉग्ड आउट है, इन नहीं, तो यहाँ पर आउट कर देता हूँ। हमने पहले इंपोर्ट करके ऊपर में रखा हुआ, तो हमें ऊपर में बाहर दोबारा से इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं, हमने इंपोर्ट करके रखा हुआ इस सिग्नल को। सेंडर इसका अभी भी यूज़र रहेगा। रिसीवर हम लोग चेंज कर देते हैं इसका, रिसीवर फंक्शन ये हो जाएगा हमारा लॉग आउट, और इसमें जो पैरामीटर्स है सेंडर रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा, यूज़र रहेगा, और ये कीवर्ड आर्गुमेंट्स रहेगा। प्रिंट हमने ऐसे ही रखना है। यहाँ लॉग्ड आउट हो गया ये सिग्नल, और यहाँ पर रन आउटरो, यानी कि लॉग्ड आउट जब कॉल होता है तब ये हमारा एग्जीक्यूट होता है, ये सिग्नल हमारा ट्रिगर करता है। तो उस वक्त अब क्या करना चाहते हैं, मैं आउटरो रन करना चाहता हूँ बाय बाय गुड बाय का, तो उस तरीके का जो कोड रहेगा वह मैं यहाँ पर लिखूँगा। तो अपने आप जब लॉग आउट हमारा मेथड कॉल होगा तब अपने आप ये सिग्नल हमारा सेंड होगा, और इसके अंदर का कोड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। बाकी सेंडर रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा, और यूज़र रहेगा। ये पासवर्ड मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और ये देख लीजिए यहाँ पर हमारा लॉग्ड इन, ये मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आप कभी अगर करेंगे तो आपको काम आएगा। ये लॉग्ड इन, लॉग इन सक्सेस नहीं, ये हो जाएगा हमारा लॉग आउट। ये वाला आप देख लीजिएगा, ये कनेक्ट वाला मेथड का रन करके मैं आपको डायरेक्ट डेकोरेटर का बता रहा हूँ, ठीक है। सेंडर यूज़र ही रहेगा। तो रिसीवर हमने लिख दिया हुआ, तो ये हमें कनेक्ट मेथड लिखने की आवश्यकता नहीं, दोनों में से एक ही यूज़ करना है। मैं डेकोरेटर यूज़ कर रहा हूँ, तो बस इतना करना है। इसको सेव कीजिए और इसको ऊपर कर लीजिए। ओके जी, मैं इसको रन स्टॉप करके एक बार क्या करता हूँ, वापस से रन कर लेता हूँ। ओके, हमने रन किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, ओके हमने तो यहाँ पर लॉग आउट किया ही नहीं। लॉग आउट करते हैं, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ पूरा लॉगिन और लॉग आउट दोनों करके। इसको स्टॉप करते हैं, क्लियर करते हैं और एक बार रन करते हैं फिर से। ओके, देखिए लॉगिन भी हमारा चलेगा, क्योंकि लॉगिन करते वक्त लॉगिन सिग्नल हमारा सेंड होगा, लॉग आउट करते वक्त लॉग आउट सिग्नल सेंड होगा। तो अभी हम लोग लॉगिन कर रहे हैं तो हमारा इंट्रो चलेगा। लॉगिन जैसे ही मैंने सक्सेसफुली किया, मेरा इंट्रो यहाँ से रन कर गया, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लॉग्ड इन सिग्नल हमारा चला और हमारा इंट्रो रन हो गया। इंट्रो में हमने ये सारी चीज़ें देख ली। अभी तक हमारा लॉग आउट नहीं चला है, इसकी वजह से हमारा लॉग्ड आउट सिग्नल नहीं बना है और हमें आउटरो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जैसे आप यहाँ से लॉग आउट करेंगे वैसे ही हमारा लॉग्ड आउट सिग्नल चलेगा और हमारा आउटरो रन करेगा और हमें ये सारा डेटा देखने को यहाँ पर मिल जाता है। तो ये लॉग्ड इन और लॉग्ड आउट सिग्नल की वजह से हुआ। अब जब यूज़र लॉगिन फेल्ड कर जाता है, यानी कि यूज़र लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है और फेल्ड हो जा रहा है, उस वक्त हमारा एक सिग्नल बनता है। उस सिग्नल को कहते हैं यूज़र लॉगिन फेल्ड। तो उसका मैं आपको दिखाता हूँ। इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर नीचे चले आते हैं। यहाँ पर सिग्नल हमारा चेंज होगा, सिग्नल हमारा आ जाएगा यूज़र लॉगिन फेल्ड। यूज़र लॉगिन फेल्ड, तो यूज़र लॉगिन फेल्ड लिखा, हमारा सेंडर इसमें नहीं बनेगा क्योंकि कोई है नहीं, तो सेंडर नहीं है इसमें।
रिसीवर हमने लिखा, हम लोग इसको चेंज कर देते हैं, हमारा ये वाला जो रिसीवर है इसको हम चेंज करके लॉगिन फेल्ड कर देते हैं। सेंडर इसमें रहेगा, इस वाले में, और हमारा रिक्वेस्ट और यूज़र की जगह पर हमारा यहाँ हो जाएगा क्रेडेंशियल। तो क्रेडेंशियल में पहले लिख देता हूँ, हम लोग फॉलो कर लेते हैं, हालांकि ये बिना फॉलो करने से भी काम चल जाएगा। क्रेडेंशियल्स रिक्वेस्ट और कीवर्ड आर्गुमेंट। तो लॉग्ड आउट नहीं बल्कि ये हमारा सिग्नल है लॉगिन फेल्ड का। तो लॉगिन फेल्ड सिग्नल, ये बस हम लोग देख रहे हैं कि ये काम कैसे कर रहा है, कहाँ पर हमारा सिग्नल सेंड हो रहा है, किस पोजीशन पर, लॉगिन करने पर कौन वाला, लॉग आउट करने पर कौन वाला और फेल्ड होने पर कौन वाला। ये बस हम लोग वर्क फ्लो समझ रहे हैं। तो बस इतना ही लिखना है, इसमें कुछ हमारा आउटरो इंट्रो चलेगा नहीं। तो लॉगिन फेल्ड सिग्नल हमारा रन करेगा, सेंडर में जो भी होगा वह दिखाई देगा, रिक्वेस्ट में जो भी होगा वह दिखाई देगा, और हमारा क्रेडेंशियल में जो होगा उसके लिए हमने लिखा हुआ नहीं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्रेडेंशियल्स, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्रेडेंशियल्स में जो भी होगा क्रेडेंशियल्स, और यहाँ पर हम लोग इसको कर देते हैं जी यूज़र है नहीं तो इसको कर देते हैं, हटा देते हैं। और यहाँ पर हमें ये चेंज करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर यूज़र लॉगिन फेल्ड का सिग्नल लगाना है। तो ये हटाकर हमें यूज़र लॉगिन फेल्ड, और हमारा रिसीवर फंक्शन का नाम हो गया है यूज़र फेल्ड, सॉरी लॉगिन फेल्ड। तो हमें यहाँ पर ये वाला लिख देना है। मैं आपको ये नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्टली किससे दिखा रहा हूँ, डेकोरेटर से। ओके जी, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। एक बार रन करके आप देख लीजिएगा सक्सेसफुली रन करता है या नहीं करता है। सेव किया मैंने इसको। अभी लॉगिन फेल्ड जब होगा तब ये हमारा चलेगा। देखिए लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा तो यूज़र लॉग्ड इन ये चलेगा, अगर यूज़र लॉग आउट हो रहा है तो ये चलेगा, अगर यूज़र लॉगिन फेल्ड हो जा रहा है तो हमारा ये चलेगा। तो 3 सटीक जगहों पर सिग्नल दिए गए हैं कि कब कब हमें सिग्नल की आवश्यकता पड़ेगी, सब सोच समझ कर हमें सिग्नल दिया गया है। तो करते हैं क्या, करते हैं इसको ऊपर और देखेंगे लॉगिन फेल्ड करके। तो ये हमारा लॉगिन है, हमने यहाँ पर फेल्ड करना है। मैंने एडमिन यूज़र नेम तो सही लिखा बट पासवर्ड मैंने गलत लिख दिया, और मैं जब इसमें क्लिक करता हूँ लॉगिन में हमारा लॉगिन फेल्ड होता है, और हमारा ये वाला चलेगा लॉगिन फेल्ड सिग्नल। यहाँ पर आपको सेंडर दिखाई देगा ये ऑथ, और क्रेडेंशियल में हमें मिल जाता है डेटा कि यूज़र नेम उसने क्या यूज़ किया था, और पासवर्ड हमारा इस तरीके से स्टार 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 करके ही दिखाई देगा। देन रिक्वेस्ट, यहाँ पर आपको HTTP रिक्वेस्ट दिखाई देता है, और हमारा यहाँ पर कीवर्ड आर्गुमेंट सिग्नल ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। तो ये हो गया लॉगिन फेल्ड होने पर। जब भी फेल्ड होगा आपको ये सारा डेटा मिल जाएगा, आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका रियल वर्ल्ड मतलब आप किस तरीके से सिनेरियो पकड़ सकते हैं। छोटा छोटा एग्जांपल बता देता हूँ, मतलब लिख कर नहीं, इसे आपको बता देता हूँ, सिर्फ सुना देता हूँ, आपको आइडिया मिल जाएगा। देखिए जब कोई यूज़र लॉगिन करता है सक्सेसफुली तो आप चाहेंगे कि उसका IP एड्रेस उसको दिखाई दे। तो आप यहाँ पर IP कैप्चर करने का, यूज़र का IP कैप्चर करने का और उसको उसके प्रोफाइल में दिखाने का वह काम कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि यूज़र कितनी बार लॉगिन करता है उसको आप काउंट करना चाहते हैं तो वह काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई सेशन स्टोर करना हो, कोई कैशे स्टोर करना हो तो वो सारा काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। यूज़र के सक्सेसफुली लॉगिन होने के जस्ट बाद जो काम करना है वह काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे इंट्रो भी रन करना हो, आप अपने एप्लीकेशन का आप एक इंट्रो बनाते हैं, उसको रन करवाना हो तो वह भी आप यहाँ पर कोड लिख सकते हैं उसका। उस तरीके से लॉग आउट होने पर हमारा क्या होगा, उसके लिए आप जो भी चाहें वह यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे ऑटो रन करवाना हो, बाय बाय का मैसेज देना हो तो वह आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे सिनेरियो हैं जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। लॉगिन फेल्ड होने पर कौन कौन सा बंदा लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, किस यूज़र नेम के साथ, वह आप ट्रैक करना चाहते हैं, लॉग फाइल में स्टोर करके रखना चाहते हैं, वह काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं इतनी बार ही मैं उसको लॉगिन करने का परमिशन दूंगा, मतलब ट्राई करें 3 बार 4 बार ही, तो वह काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, होता है ना कि 4 बार से ज़्यादा आप ट्राई नहीं कर सकते लॉगिन करने का, तो वह सारा काम आप यहाँ पर यूज़र लॉगिन फील्ड में कर सकते हैं। उसके बाद आपका ID ब्लॉक हो जाएगा, तो वह काम आप यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। तो ये रियल वर्ल्ड कुछ सिनेरियो बताया, बट इतना ही नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा आप काम यहाँ पर कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपके प्रोजेक्ट पर और किस सिग्नल में आप क्या काम करना चाहते हैं उस पर। अभी आगे बढ़ते हैं और आगे के जो सिग्नल्स हैं हमारे पास उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो हमने देख लिया कि लॉगिन और लॉग आउट में हमें क्या क्या सिग्नल्स मिलते हैं, उनका कैसे यूज़ करना है। सेम तरीका है यूज़ करने का, बट सिग्नल अलग अलग हैं और हर सिग्नल का एक अपना
मोटिव है उसको अलग, हर एक सिग्नल को अलग मोटिव के लिए बनाया गया है और उसके अकॉर्डिंग उसमें आप काम करवाते हैं, रिसीवर के थ्रू काम करवाते हैं, रिसीवर फंक्शन के थ्रू काम करवाते हैं। तो अभी जो हमारा अगला सिग्नल्स है वह है मॉडल सिग्नल्स। तो सेट ऑफ सिग्नल्स सेंड बाय मॉडल सिस्टम। तो मॉडल सिस्टम के द्वारा ये सिग्नल्स भेजे जाते हैं। जैसे कि पहले तो आपको इंपोर्ट कर लेना है, ये सिग्नल्स इस जगह पर रखे गए हैं, यानी कि django.db.models.signals। यहाँ से आपको सारे सिग्नल्स अभी जो देखेंगे वो सारे सिग्नल्स आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे। पहला सिग्नल है प्री INIT, जिसमें पैरामीटर है सेंडर ARGS और KWARGS। Whenever you instantiate a Django model, जब भी आप किसी Django मॉडल को इंस्टेंशिएट करते हैं, this signal is sent at the beginning of models INIT method। तो मॉडल्स के जो INIT मेथड्स होते हैं उनके बिगिनिंग में ये वाला हमारा सिग्नल चलता है। तो उस वक्त आप क्या करना चाहते हैं वह काम आप रिसीवर में रखेंगे और उस रिसीवर को ये वाला सिग्नल देंगे। इसमें क्या है, सेंडर है द मॉडल क्लास दैट जस्ट हैड इंस्टेंस क्रिएटेड। ARGS में अ लिस्ट ऑफ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट पास्ड टू INIT मेथड। देन KWARGS अ डिक्शनरी ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास्ड टू INIT मेथड। इस तरीके से प्री है तो पोस्ट भी होगा, लाइक प्री INIT बट दिस वन इज सेंट व्हेन मेथड फिनिश्ड। तो जब बिगिनिंग होता है तो प्री INIT होता है और जब फिनिश होता है तो पोस्ट INIT होता है या फिर इनिट अब इसको कह सकते हैं। बस इनिट में सेंडर और इंस्टेंस होता है। सेंडर मतलब दिस द मॉडल क्लास दैट जस्ट हैड एन इंस्टेंस क्रिएटेड, और इंस्टेंस मतलब द एक्चुअल इंस्टेंस ऑफ मॉडल दैट्स जस्ट बिन क्रिएटेड। तो इसमें मॉडल का जो इंस्टेंस होगा यानी कि मॉडल का जो ऑब्जेक्ट होगा वह ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा इंस्टेंस में। इंस्टेंस डॉट लिख कर आप उनके मॉडल्स के जो एट्रीब्यूट होंगे उनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो हो गए हैं। इसके अलावा और भी इसमें बहुत है, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको लॉगिन और लॉगआउट में बताया वह तीनों इम्पॉर्टेंट है। और मॉडल सिग्नल जो हम लोग अभी देख रहे हैं उसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्री सेव। प्री सेव में क्या क्या है, सेंडर है, इंस्टेंस है, रॉ है, यूजिंग है और अपडेट फील्ड्स है। दिस इज सेंट एट द बिगिनिंग ऑफ मॉडल्स सेव मेथड। तो सेव मेथड के बिगिनिंग में ये वाला हमारा सिग्नल चलता है। इसमें क्या है, सेंडर है, सेंडर मतलब द मॉडल क्लास, इंस्टेंस मतलब द एक्चुअल इंस्टेंस बीइंग सेव्ड। देन रॉ है जिसमें एक बूलियन वैल्यू होता है, ट्रू इफ द मॉडल इज सेव्ड एग्जैक्टली एज प्रेजेंटेड। वन शुड नॉट क्वेरी मॉडिफाई अदर रिकॉर्ड्स इन द डेटाबेस एज द डेटाबेस माइट नॉट बी इन कंसिस्टेंट स्टेट येट। तो सेव नहीं हुआ है उससे पहले ये हमारा चलता है बिगिनिंग में ही। तो यहाँ पर आपको किसी और डेटाबेस के रिकॉर्ड को मॉडिफाई या फिर उसको क्वेरी नहीं करना है। देन नेक्स्ट हमारा यूजिंग होता है द डेटाबेस एलियास बीइंग यूज्ड, और अपडेट फील्ड्स दिस सेट ऑफ फील्ड्स टू अपडेट एज पास्ड टू मॉडल डॉट सेव, और नन इफ अपडेट फील्ड्स वाजंट पास्ड टू सेव। तो ये हमारा प्री सेव है। ध्यान बस इतना रखना है कि प्री सेव सिग्नल चलता कब है। प्री सेव सिग्नल चलता है सेव मेथड के बिगिनिंग में, ये सिग्नल हमारा रन करता है। ओके जी, तो उस वक्त आपको अगर कोई काम करना हो, जैसे कि हम लोग, मैं कोई एग्जांपल में बताऊंगा, अब यहाँ पर सिर्फ देख लीजिए सिंटैक्स इसका। जैसे प्री सेव है उसी तरीके से पोस्ट सेव भी है। इसमें सेंडर होता है, इंस्टेंस होता है, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्रिएटेड, रॉ होता है, यूजिंग होता है, अपडेट फील्ड्स होता है। लाइक प्री सेव बट सेंड एट द एंड ऑफ द सेव मेथड। ये सेव मेथड के एंड में ये सिग्नल हमारा चलता है, यानी कि सिग्नल होता है, सेंड होता है। इसमें सेंडर है, मॉडल क्लास, और इंस्टेंस है द एक्चुअल इंस्टेंस बीइंग सेव्ड, क्रिएटेड है अ बूलियन ट्रू इफ अ न्यू रिकॉर्ड वाज क्रिएटेड। देखिए सेव का मतलब क्या होता है, मैंने आपको मॉडल्स में बताया है कि डेटाबेस में आप डेटा कैसे सेव करते हैं। तो सेव क्या करता है, अपडेट भी करता है और नया रिकॉर्ड भी डालता है। तो उसको कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये सेव हुआ है या फिर अपडेट हुआ है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर क्रिएटेड पैरामीटर को। क्रिएटेड अगर ट्रू है तो हम लोग समझेंगे कि हमारा नया रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है, और अगर क्रिएटेड ट्रू नहीं होता है और हम लोग डेटा मॉडिफाई करते हैं तो इसका मतलब वो डेटा अपडेट हो रहा है, ना कि क्रिएट हो रहा है। उसी तरीके से रॉ होता है जो अभी प्री सेव में था, बिल्कुल वैसा ही, यूजिंग भी वैसा ही, और हमारा अपडेट्स फील्ड भी यहाँ पर उसी तरीके से। इसके अलावा हमारे पास प्री डिलीट है, डिलीट करने के लिए। इसमें सेंडर, इंस्टेंस, यूजिंग, ये सारी चीज़ें होती है। सेंड एट द बिगिनिंग ऑफ मॉडल्स डिलीट मेथड, डिलीट मेथड होता है डिलीट करने के लिए, हम लोग जानते हैं।
हमने सेव पढ़ा हुआ, डिलीट पढ़ा, ये सारी चीज़ हमने पहले पढ़े हुए हैं मॉडल्स में। अगर आपने नहीं पढ़ा तो कृपया करके पहले उन सभी चीज़ों को देख लीजिएगा, तभी आपका ये क्लियर होगा। ये उन सभी चीज़ों के बीच में। तो सेंड एट द बिगिनिंग ऑफ अ मॉडल्स डिलीट मेथड एंड अ क्वेरी सेट डिलीट मेथड। तो बिगिनिंग में जब आपका डिलीट मेथड चलता है तो उसके बिगिनिंग में हमारा ये वाला सिग्नल ट्रिगर होता है, जिसमें सेंडर है। सेंडर मतलब द मॉडल क्लास, इंस्टेंस मतलब एक्चुअल इंस्टेंस बीइंग डिलीटेड, जो डिलीट होने वाला है वह ऑब्जेक्ट, देन यूजिंग एलियास बीइंग यूज्ड। प्री डिलीट है तो जाहिर सी बात है पोस्ट डिलीट भी होगा, जो कि डिलीट मेथड के एंड में चलता है, और इसमें होता है सेंडर, इंस्टेंस और यूजिंग, सेम वही सब। तो ये इम्पॉर्टेंट थे सब, जो प्री सेव आपने देखा, फिर पोस्ट सेव आपने देखा, फिर प्री डिलीट देखा आपने, फिर पोस्ट डिलीट देखा। तो ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं मॉडल सिग्नल से रिलेटेड। इसके अलावा हमें एक मिलता है M2M चेंज्ड, ये वाला सिग्नल, बट इसका हम लोग अभी देखेंगे नहीं, ये क्योंकि हमने रिलेशनशिप पढ़ा नहीं है, मैनी टू मैनी फील्ड्स, इस तरीके का कोई रिलेशनशिप हमने पढ़ा हुआ नहीं मॉडल में, इसलिए ये देखना नहीं, हमें ये समझ में आएगा नहीं, तो इसको मैं कर रहा हूँ स्किप। देन एक लास्ट हमारा है क्लास प्रिपेयर्ड सिग्नल, ये वाला जिसमें सेंडर होता है। ये सेंट व्हेनेवर अ मॉडल क्लास हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, तो जब भी मॉडल क्लास प्रिपेयर्ड होता है तो ये हमारा सिग्नल सेंड होता है। दैट इज़ वंस मॉडल हैज़ बीन डिफाइंड एंड रजिस्टर्ड विद जेंगो सिस्टम, जेंगोज मॉडल सिस्टम। प्रिपेयर्ड का क्या मतलब हुआ कि मॉडल आपने डिफाइन किया और उसको रजिस्टर कर दिया जेंगोज मॉडल से, तब हमारा ये वाला सिग्नल सेंड होता है। तो जेंगो यूजेस दिस सिग्नल इंटरनली, इट्स नॉट जनरली यूज्ड इन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। सिंस दिस सिग्नल इज सेंट ड्यूरिंग द ऐप रजिस्ट्री पॉपुलेशन प्रोसेस एंड ऐप config.ready runs after the app registry is fully populated, receivers cannot be connected in that method. One possibility is to connect them app config.init instead, taking care to import models or trigger calls to app registry. Sender में इसका होता है the model class which was just prepared। सारे के सारे अभी आपने देखे, ये सारे मॉडल्स सिग्नल हैं। अभी हम लोग इसमें से जो इम्पॉर्टेंट है उसको देखेंगे और देखेंगे कि वह कब कहाँ काम करता है। सर्वर को मैं कुछ देर के लिए स्टॉप कर रहा हूँ, यहाँ पर स्टॉप कर दिया मैंने, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और इसको नीचे कर देते हैं। और यहाँ पर हमारा जो लॉगिन वाला था वह तो रहने देंगे, लेकिन अब हमारा मॉडल्स वाला सिग्नल हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें उन सभी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उनको इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम django.db.models.signal। तो यहाँ से हमें इंपोर्ट कर लेना है। क्या क्या इंपोर्ट करना है, मैं सबको एक साथ इंपोर्ट कर लेता हूँ। मुझे इंपोर्ट करना है प्री init, फिर पोस्ट, या फिर पहले प्री को कर लेता हूँ सभी को, प्री init, फिर प्री सेव, फिर प्री डिलीट। ये प्री वाला सब हो गया। फिर अब पोस्ट की बारी है, तो पोस्ट init, फिर पोस्ट सेव और पोस्ट डिलीट। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो प्री इनिट, पोस्ट इनिट, प्री सेव, पोस्ट सेव, प्री डिलीट, पोस्ट डिलीट, ये सारे मैं आपको दिखाने वाला। बाकी एक दो जो बच गया इसको छोड़ दीजिए फ़िलहाल के लिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आवश्यकता पड़ेगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा उसको प्रैक्टिकल करके। बाकी कुछ है नहीं, जैसे ये काम करेगा वैसे वैसे वो भी काम करेगा। आप एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा अगर आप देखना चाहते हैं तो आते हैं नीचे और हम लोग यहाँ से अपना अभी कब बनाना शुरू करेंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी कभी क्या हो कि मैं शायद ये वाला भूल जाऊँ फिक्स करना, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा रन करके ज़रूर कि ये काम कर रहा है या नहीं। और इसमें बस आपको करना ये है कि यहाँ पर वेरीफाई करना है कि आपका रिसीवर फंक्शन है या नहीं, आपने सही तरीके से यहाँ सिग्नल लगाया है या नहीं, कनेक्ट का स्पेल ठीक है या नहीं, अगर सेंटर का सेटअप करते हो सेंटर आपने लगाया है या नहीं, ये एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका काम रहा। अभी हम लोग बात करेंगे प्री सेव की। पहले प्री सेव देखते हैं, फिर पोस्ट सेव देखेंगे, उसके बाद मैं आपको प्री डिलीट, पोस्ट डिलीट, उसके बाद आपको लास्ट में प्री init, पोस्ट init भी दिखा दूंगा, क्योंकि वो बहुत बार कॉल होता है, हर बार जब मॉडल हमारा होता है तब इंस्टेंशिएट, तब उसमें ज़्यादा हमें यहाँ टर्मिनल में बहुत आउटपुट मिल जाएगा, तो उसको लास्ट में देख लेंगे। तो पहले रिसीवर फंक्शन बनाते हैं। DEF लिखा मैंने, एट बिगिनिंग सेव। तो ये सेव, ये जो हमारा सिग्नल है, जो अभी हम लोग अभी सिग्नल लिखेंगे, मैं एक्चुअली लिख देता हूँ यहाँ पर रिसीवर, ये हमारा है प्री सेव, और इसमें हमारा हो जाएगा सेंडर कौन, यूज़र। ओके जी, तो जो भी आपका हो सेंडर, जो भी मॉडल हो आपका, मॉडल क्लास जो भी हो,
जिसके लिए भी आपने प्री सेव यूज़ किया, हमें ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा यूज़र ही होगा। मान लीजिए कि आपने कोई मॉडल बनाया हो पोस्ट नाम का, जो कि पोस्ट को डिलीट करेगा, सेव करेगा और एडिट करेगा, अपडेट करेगा, तो आपको यहाँ पर पोस्ट लिखना है, सेंडर हमारा पोस्ट हो जाएगा। ओके, तो आपको अपना सेंडर लिखना है यहाँ पर। हम लोग चूँकि यूज़र में ही देख रहे हैं, हमारा जो एप्लीकेशन है अभी एडमिन वाला है, तो इसका जो सेंडर बनेगा वो यूज़र मॉडल है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर यूज़र लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या क्या होता है, पहला होता है सेंडर, देन हमारा इंस्टेंस, और यहाँ पर हम लोग को एक लिखना है KW, ओके, स्टार देना है 2 बार, KWARGS। ओके, KWARGS की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, आपको 2 यहाँ स्टार लिखना है क्योंकि ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है। तो ये हमारा बन गया फंक्शन, और ये हमारा बिगिनिंग में होगा। देखिए, हमारा सेव मेथड के बिगिनिंग में ये वाला चलेगा, क्यों? क्योंकि हमने प्री सेव सिग्नल पर इसको लगाया हुआ इस रिसीवर को। तो प्री सेव सिग्नल कब चलता है? जब सेव मेथड का बिगिनिंग होता है तब। इसमें क्या करना है, इसमें सिंपल यही करना है जो हम लोगों ने यहाँ पर किया हुआ है। तो इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ और बस यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके जी, ये हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा। यहाँ पर हम लोग इसको चेंज करके प्री सेव या फिर प्री सेव सिग्नल करते हैं। प्री सेव सिग्नल सेंडर का हमें दिख जाएगा, सेंडर में क्रेडेंशियल हमारा नहीं है, ये हमारा है इंस्टेंस, और यहाँ पर हम लोग बस इसको कर देंगे इंस्टेंस, और रिक्वेस्ट है नहीं तो रिक्वेस्ट को मैंने हटा दिया। यहाँ पर हमारा जो सिग्नल है वो चेंज कर देता हूँ मैं, यहाँ हमारा ये सिग्नल हो गया, और हमारा यहाँ पर रिसीवर फंक्शन ये हो गया, और यहाँ पर हम लोग सेंडर भी लिख देंगे इस बार यूज़र। ओके गुड। तो अभी सेव पर ये होगा, जब आप सेव मेथड कॉल करेंगे उसके बिगिनिंग में ये वाला हमारा कॉल होगा। इसका लॉगिन और लॉगआउट से कोई मतलब नहीं है। लॉगिन लॉगआउट से ये मतलब है जो हम लोगों ने देख लिया था, अब हमें इसमें ध्यान देने का आवश्यकता नहीं। हम लोग चाहें तो इसको कमेंट कर सकते हैं कुछ देर के लिए, बट कमेंट नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको ये दिखाता चलूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी है, यहाँ पर बस काम देख रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं लगा रहे हैं हम लोग। तो आते हैं इस सर्वर को रन करते हैं। अगर सर्वर हमारा रन नहीं है तो, कि सर्वर रन नहीं है, सर्वर को हम लोग रन कर लेते हैं। ये सर्वर हमारा रन हो गया, इसको कर देते हैं ऊपर, और इस पेज में एक बार आकर रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पर आपको एडमिन और एडमिन लिखिए और लॉगिन में क्लिक कीजिए। जैसे लॉगिन में क्लिक किया तो लॉगिन वाला हमारा चला होगा। देखिए लॉगिन वाला हमारा चला, एक तो हमारा चला पहले। देखिए पहले हमारा जब हम लोग लॉगिन करते हैं तब भी हमारा सेव कहीं ना कहीं कॉल हो रहा है, जिसकी वजह से हमें प्री सेव सिग्नल ये दिखाई देता है, और फिर हमारा लॉगिन वाला हमें होकर दिख रहा है सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने का है। अभी हम लोग बात करते हैं इसकी, यहाँ एक एक्चुअल चीज़ की। तो जब हम लोग कोई यूज़र क्रिएट करते हैं, हमारे हमने कोई यूज़र क्रिएट किया सोनम गिकी सोस, और यहाँ पर कन्फर्म गिकी सोस। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़र एक डेटा सेव कर रहे हैं जो कि न्यूली क्रिएटेड है। तो सेव में क्लिक किया मतलब क्या, बिहाइंड द सीन सेव हमारा होने वाला नहीं, कि सेव मेथड हमारा कॉल होगा। तो जैसे सेव में क्लिक करेंगे सेव मेथड कॉल होगा, बिगिनिंग में हमारा जो हमने प्री सेव में दिया हो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, और वह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, सेव में क्लिक किया, सेव हो गया। टर्मिनल में आते हैं, देखिए यहाँ पर हमारा प्री सेव सिग्नल हमारा ये चला, यहाँ पर सेंडर हमारा ये हो गया यूज़र, और इंस्टेंस हमारा जो अभी क्रिएट हुआ कौन सा, सोनम। तो सोनम आपको दिखाई दे रहा है। देन कीवर्ड में यहाँ पर सिग्नल मिलता है, रॉ हमारा फॉल्स है, यूजिंग हमारा बाय डिफ़ॉल्ट है, और अपडेट फील्ड हमारा नन है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जा रही हैं। कॉपी पेस्ट किया मैंने एक बार, कॉपी पेस्ट करने के बाद इसको मुझे कर देना है पोस्ट, यहाँ पर कर दीजिए पोस्ट। यूज़र सेम रहेगा, बिगिनिंग की जगह यहाँ पर एंडिंग कर देना है, एंडिंग सेव, और ये हमारा सेम रहेगा एज इट इज़। यहाँ पर बस एक और हमारा आता है क्रिएटेड, तो उसको लिख देता हूँ मैं क्रिएटेड, और कीवर्ड आर्गुमेंट। देन यहाँ पर हम लोग लगाएंगे कि अगर ये इफ़ क्रिएटेड, अगर ये क्रिएटेड ट्रू होए, यानी कि हमारा नया रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है, तो इसके अंदर का ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। इसको टैब करके अंदर कर देते हैं। अगर नहीं फॉल्स होता है, यानी कि नया रिकॉर्ड नहीं, यानी कि अपडेट हो रहा है, तो उस केस में हमारा एल्स के अंदर का जो कोड होगा वह हमारा एग्जीक्यूट होगा, जो हम लोग अभी लिखेंगे। तो इसमें क्या लिख रहा हूँ मैं, इसमें लिख रहा हूँ मैं पोस्ट सेव सिग्नल, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक और चीज़, ये न्यू रिकॉर्ड हमारा क्रिएट हो रहा है।
न्यू रिकॉर्ड, जिसमें सेंटर मिल जाएगा, इंस्टेंस मिल जाएगा, और हम लोग यहाँ पर क्रिएटेड को भी देख लेते हैं कि क्रिएटेड में हमारा क्या आता है। क्रिएटेड में क्या आएगा, ट्रू आएगा जब भी ये एग्जीक्यूट होगा, और क्रिएटेड ट्रू रहेगा, इसका मतलब ये क्या हुआ कि हमारा नया रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है। ओके जी, अब यही सेम हमें कॉपी पेस्ट करना है यार, पहले क्यों किया पता नहीं। ये हमने यहाँ से पेस्ट कर दिया, तो पोस्ट सेव सिग्नल ये रहा, और न्यू रिकॉर्ड की जगह पर ये अपडेट हमारा हो रहा है, इसी वजह से हमारा ये फॉल्स होगा, अपडेट। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी, हम लोग इसमें प्री की जगह पोस्ट कर देंगे, पोस्ट सिग्नल रहेगा, और ये हमारा ये वाला रिसीवर फंक्शन यहाँ पर लिखना है हमें। देखिए हमने क्या किया हुआ है, हमने देखिए क्रिएटेड ट्रू कब होता है, क्रिएटेड ट्रू तब रहेगा जब कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट होगा बजाय अपडेट होने की। तो वही हमने लिखा हुआ कि अगर क्रिएटेड ट्रू है तो उसके लिए ये कोड एग्जीक्यूट होगा, यानी कि अगर आपको पोस्ट, ये जो हमारा सिग्नल है ये कब कॉल होता है, मेथड के एंडिंग में, सेव मेथड के एंडिंग में कॉल होता है। तो सेव मेथड के एंडिंग में आपको क्या करना है वो आप पहले सोच लीजिए, लेकिन उसमें भी आपको ऑप्शन मिलता है कि अगर हमारा अपडेट हो रहा है तो क्या करना है, और हमारा अगर नया रिकॉर्ड हो रहा है तो क्या करना है। अगर नया रिकॉर्ड हो रहा है और आपको क्या करना है वो आपने सोच लिया, तो उसको आप इसके अंदर में लिखेंगे। अगर आपको अपडेट हो रहा है आपका इंस्टेंस तो क्या करना है, उसको आप एल्स पार्ट में यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ क्यों लिखेंगे, क्योंकि जब नया रिकॉर्ड क्रिएट होता है तो उस केस में क्रिएटेड हमारा ट्रू होता है, तो उसी का हमने फ़ायदा उठाकर यहाँ पर कंडीशन डाल दिया कि अगर नया रिकॉर्ड बन रहा है तो उस केस में ये हो, अगर अपडेट हो रहा है तो एल्स पार्ट में चलाएगा और ये होगा। ओके, जब अभी आप लोग देखेंगे प्रैक्टिकली तो हमें ये समझ में आ जाएगा। तो पोस्ट सेव लिखा हुआ यहाँ पर, ये सब कुछ ठीक है, इसको कर देते हैं सेव और इसको करते हैं ऊपर, और आते हैं अपने एप्लीकेशन में। यहाँ पर मैं फिर से जाता हूँ यूज़र में और एक नया यूज़र ऐड करते हैं। नया यूज़र ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी हमारे यहाँ पर अभी हमारा कर्सर है, यहाँ आना है और नया हम लोग सेव करेंगे। तो राहुल, इसका भी पासवर्ड वही विक्की सोज, और इसका भी विक्की सोज। सेव में क्लिक करेंगे, जैसे सेव मेथड चलेगा तो बिगिनिंग में हमारा प्री सेव ये सिग्नल हमारा ट्रिगर होगा, तो इसके अंदर जो कोड है वह हमारा एग्जीक्यूट होगा। जब हमारा सेव एंड हो जाएगा तो हमारा ये पोस्ट सेव सिग्नल हमारा चलेगा। अब इसमें देखा जाएगा कि क्या ये नया रिकॉर्ड है, क्योंकि ये हमारा नया रिकॉर्ड यहाँ अपडेट नहीं हो रहा बल्कि एक नया रिकॉर्ड हमारा क्रिएट हो रहा है। तो इस केस में ये जो क्रिएटेड है हमारा ये ट्रू हो जाएगा, जिससे इफ़ ट्रू होगा और ये वाला पार्ट हमारा रन होगा बजाय ये अपडेट वाला पार्ट रन होने के। ओके जी, तो ध्यान से रखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। अभी बस हम लोग को सेव में क्लिक करना है और यहाँ पर देखने का है अपना टर्मिनल। देखिए प्री सेव सिग्नल हमारा चला, देन हमारा पोस्ट सेव सिग्नल चला न्यू रिकॉर्ड वाला, जिसमें हमें ये डेटा देखने को मिला, इसमें क्रिएटेड हमारा ट्रू है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ सेव करके। ये हमारा चेंज यूज़र में अभी हम लोग हैं, राहुल का मैं नाम दे रहा हूँ राहुल, और हम लोग सेव में क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग सेव में क्लिक करेंगे, सेव मेथड ही हमारा चलता है, अपडेट हो या फिर नया रिकॉर्ड क्रिएट हो हमें पता है जेंगो में। जैसे सेव में क्लिक करेंगे हमारा प्री सेव सिग्नल चलेगा और पोस्ट सेव सिग्नल चलेगा। बट पोस्ट सेव में क्या होगा, पोस्ट सेव में हमारा क्रिएटेड इस बार फॉल्स रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा नया इंस्टेंस नहीं बन रहा है, नया डेटा हमारा इंसर्ट नहीं हो रहा बल्कि अपडेट हो रहा है, तो ये फॉल्स रहेगा। ये इफ़ चलेगा नहीं क्योंकि ये ट्रू नहीं है। क्रिएटेड हमारा ट्रू कब होता है, जब नया रिकॉर्ड होता, अभी तो अपडेट हो रहा है तो ये हमारा फॉल्स है, तो ये चलेगा नहीं बल्कि एल्स पार्ट में चलाएगा और हमारा अपडेट का जो कोड है वह एग्जीक्यूट होगा और वह आपको यहाँ पर देखने को भी मिलेगा। एक बार मैं इसको सेव में क्लिक कर देता हूँ। सेव में क्लिक किया, देखिए यहाँ पर नाम आ गया और यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्री सेव जैसे वैसे चलेगा। पोस्ट सेव अब हमारा न्यू रिकॉर्ड वाला नहीं बल्कि अपडेट वाला चला हुआ है और यहाँ क्रिएटेड में अब हमारा फॉल्स है। ओके, तो ये है प्री सेव और पोस्ट सेव की कब कहाँ काम करेगा वही आपको पता चलेगा। अभी इसमें पोस्ट सेव से आपको क्या, इस सिग्नल से क्या बेनिफिट ले सकते हैं। इस सिग्नल से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जब आप कैशे में स्टोर कर दें डेटा तो पोस्ट सेव में आप लगा सकते हैं कि जब अपडेट हो तो कैशे हमारा रिन्यू हो जाए, यानी कि नया रिकॉर्ड। कैशे में क्या होता है कि कुछ देर के लिए आपको पुराना डेटा ही दिखाता है जब तक कि हमारा कैशे एक्सपायर ना हो जाए। तो उसको हम लोग यहाँ पर ठीक कर सकते हैं उस चीज़ को कि जब अपडेट हो रहा है हमारा नया डेटा जा रहा है तो हमारा वो कैशे एक्सपायर हो जाए पुराना वाला और नया वाला हमारा चलाए,
जिससे कि हमें अपडेटेड डेटा इमीडिएटली देखने को मिलेगा अगर वह अपडेट होगा तो, वरना हमारा पुराना कैश ही हमें दिखाई देगा। तो इस तरीके का काम आप प्री और पोस्ट में कर सकते हैं, प्री सेव और पोस्ट सेव में कर सकते हैं। अभी इसी के जैसा हमारा प्री डिलीट और सेव पोस्ट डिलीट है। प्री डिलीट डिलीट मेथड कॉल होने के बिगिनिंग में होता है और पोस्ट डिलीट मेथड के एंड में होता है। जैसे आपने डिलीट बटन में क्लिक किया तो पोस्ट डिलीट में आप ये कर सकते हैं कि आप एक कन्फर्मेशन लगा सकते हैं कि आप डिलीट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। फाइनल कॉल येस करेगा तो फिर आगे बढ़ जाएगा और आपका परमानेंटली वो डिलीट हो जाएगा, और ना आप उसको वहीं ब्रेक कर सकते हैं। डिलीट अगर नो कर देता है तो उसको वहीं ब्रेक कर सकते हैं। इस तरीके का कोड आप प्री और पोस्ट डिलीट में लिख सकते हैं। अभी मैं आपको क्या करता हूँ, मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ पूरे को और आपको क्विकली बताता हूँ प्री पोस्ट लिखकर। देखिए लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है। मैंने लिख दिया रिसीवर प्री डिलीट, यूज़र हमारा अभी भी वही है। आपको अपना लिखना है, जो भी यूज़र होगा मतलब जो भी सेंडर होगा वह आपका अपना लिखना है। जो मॉडल क्लास आपका बनता है वह आप यहाँ पर लिखते हैं। जैसे यूज़र मेरा मॉडल क्लास है जिस पर ये काम हो रहा है, तो वही ये सेंड करेगा सिग्नल्स, तो वही मैंने यहाँ पर यूज़र लिखा। अगर मेरा पोस्ट होता कोई मॉडल सेट पे फाइल में बना हुआ, अगर उससे रिलेटेड हमारा प्री पोस्ट काम होता कोई, तो हम लोग सेंडर के तौर पर उसको लिखते हैं। एट बिगिनिंग डिलीट में ये वाला चलेगा जिसमें सेंडर है, इंस्टेंस है और कीवर्ड आर्गुमेंट है, जिसको मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। यहाँ पर एट बिगिनिंग डिलीट लिखने के बजाय हम लोग प्री डिलीट इसको लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। या मैं प्री डिलीट सिग्नल ऐसे लिख देता हूँ, और यही हमारा पोस्ट डिलीट सिग्नल। फिर हमारा पोस्ट डिलीट में देखिए पोस्ट डिलीट क्या हुआ है, सेंडर है, इसमें ये है, और यहाँ पर हमें ये पोस्ट डिलीट सिग्नल लिखना है। ओके जी, पोस्ट सेव में हमने किया था, देखिए यहाँ पर हमने ये लिख दिया है मैंने। ये भी आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको चेक करने का मूड हो तो ये भी आप चेक कर लीजिएगा। ओके जी, तो बाकी सब कुछ जैसे था वैसे ही है, बस आपको ये डिलीट पर काम करेगा। तो यहाँ पर इसको ऊपर करते हैं और देखिए डिलीट पर इसका काम करके। राहुल है तो राहुल को डिलीट करेंगे, सोनम को तो मैं करूँगा नहीं, तो राहुल को करते हैं। राहुल को जैसे ही मैं डिलीट करूँगा तो डिलीट मेथड के बिगिनिंग में हमारा प्री डिलीट चलेगा और डिलीट मेथड के फिनिश में एंड में हमारा पोस्ट डिलीट चलेगा। तो जैसे हमने डिलीट में क्लिक किया अभी तक ये चलेगा नहीं क्योंकि अभी हमारा डिलीट चला नहीं है। जैसे आप येस में क्लिक करते हैं, येस आई एम श्योर, हमारा ये प्री डिलीट चलता है। प्री डिलीट में आपको क्या मिल जाता है, सेंडर में मिल जाता है यूज़र, इंस्टेंस में राहुल और कीवर्ड में ये सारे डेटा। फिर पोस्ट डिलीट में आपको सेम वही यूज़र राहुल और ये सारे डेटा मिलते हैं। अब बात करते हैं प्री इनिट और पोस्ट इनिट की। प्री इनिट और पोस्ट इनिट कब सिग्नल हमारा कब सेंड होता है, जब हमारा जेंगो मॉडल इंस्टेंशिएट होता है तब। तो जब आपका जेंगो मॉडल इंस्टेंशिएट होगा, चाहे वो बैकग्राउंड में हो रहा हो या फिर आप करवा रहे हो, तब वो हमारा कॉल होगा। तो क्विकली मैं इसको भी लिख लेता हूँ और फिर आपके पास वापस से आता हूँ। तो जी मैंने लिख दिया, बिल्कुल लिखने का सेम तरीका है। प्री इनिट सेंडर यूज़र और एट बिगिनिंग इनिट ये हमारा चलेगा, तो सेंडर ARG और यहाँ पर KWARG, और एट बिगिनिंग की बजाय हम लोग प्री इनिट सिग्नल यहाँ पर लिख देते हैं, प्री इनिट सिग्नल, जिसमें सेंडर है और ARG आपको दिखाई देगा और KWARG भी दिखाई देगा। उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी कर दिया हुआ इसको फिक्स। पोस्ट इनिट है यहाँ पर, आपको यहाँ पर लिख देना है पोस्ट इनिट सिग्नल, इसमें भी सेंडर ARG और KWARG। इसको जैसे आप सेव करेंगे वैसे ही ये हमारा रन करना चाहिए। देखिए हमारा वैसे ही हमारा इंस्टेंशिएट होगा, और जितनी बार भी होगा, जितनी बार भी मॉडल के लिए होगा वो आपको दिखाई देगा। यूज़र के लिए हुआ यहाँ पर एक बार प्री इनिट सिग्नल चला जिसमें आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। फिर एक बार चला पोस्ट, फिर एक बार चला प्री, फिर एक बार चला पोस्ट। तो ये है इसका कहानी। तो सोचिए कि क्या आपको करना है जब जेंगो मॉडल आपका इंस्टेंशिएट हो, तब आपको क्या काम करना है बिगिनिंग में और क्या काम करना है एंडिंग में, वह प्री इनिट और पोस्ट इनिट में कर सकते हैं। अब बारी है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सिग्नल की। इसमें 3 सिग्नल हमें मिलते हैं। ये सिग्नल कब सेंड होता है, जब हमारा कोर फ्रेमवर्क व्हेन प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट। सिग्नल सेंड बाय द कोर फ्रेमवर्क के द्वारा इसको सेंड किया जाता है जब हमारा रिक्वेस्ट प्रोसेस होता है तब। इसमें हमें ये यहाँ से इंपोर्ट करना है django.core.signals से। पहला हमारा सिग्नल है रिक्वेस्ट अंडरस्कोर स्टार्टेड, इसमें सेंडर है और इनविरॉन है। ये सेंड होता है व्हेन जेंगो बिगिन्स प्रोसेसिंग HTTP रिक्वेस्ट। जब HTTP रिक्वेस्ट प्रोसेस करता है जेंगो तब ये सिग्नल हमारा चलता है, मतलब सेंड होता है।
इसमें सेंडर है दिस हैंडलर क्लास, एग्जांपल के तौर पर WSJ हैंडलर दैट हैंडल्स द रिक्वेस्ट। देन इन्विरॉन है यहाँ पर, द इन्विरॉन डायरेक्टरी प्रोवाइडेड टू द रिक्वेस्ट। उस तरीके से रिक्वेस्ट फिनिश्ड है जो Django फिनिश सेंट व्हेन Django फिनिशेस डिलीवरिंग एन HTTP रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट। इसमें सेंडर होता है जो कि हैंडलर क्लास होता है, जैसे ऊपर में है बिल्कुल वैसे ही। देन एक और हमारे पास है जो कि एक बेहद ही अच्छा है मेरे ख्याल से, गॉट रिक्वेस्ट एक्सेप्शन। जब भी आप कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि दिस सिग्नल इज सेंट व्हेनेवर Django एनकाउंटर्स एन एक्सेप्शन वाइल प्रोसेसिंग एन इनकमिंग HTTP रिक्वेस्ट। जब भी कोई एक्सेप्शन जनरेट होगा इनकमिंग HTTP रिक्वेस्ट में, तो ये वाला सिग्नल हमारा सेंड होता है। तो आप यहाँ पर उसको हैंडल कर सकते हैं। इसके लिए आप सेंडर लिखते हैं अनयूज्ड, ऑलवेज नन रहता है ये, और रिक्वेस्ट जहाँ HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ये 3 है, इंपॉर्टेंट है, उन तीनों को देख लेते हैं। पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा जी, तो पहले ऊपर चलते हैं और इंपोर्ट करते हैं। बहुत बड़ा हो गया ये फाइल, 2 वीडियो बना सकता था मैं, नहीं, लेकिन एक ही इसी में ख़त्म कर देते हैं इसको, क्योंकि अभी हमें छोटा प्रोजेक्ट भी देखना है कुछ इससे रिलेटेड, तो अलग अलग वीडियो तो बन ही जाएगा, चाहे जितना भी कोशिश कर लो। फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को पूरा इसी में देख लेते हैं। तो फ्रॉम कहाँ से करना है इसको, हमें कोर से, तो Django.core.signals यहाँ से इंपोर्ट करना है हमको। क्या हमें इंपोर्ट करना है, रिक्वेस्ट स्टार्टेड, रिक्वेस्ट फिनिश्ड, और एक है हमारा गॉट रिक्वेस्ट एक्सेप्शन। तीनों को मैंने इंपोर्ट कर लिया और मैं तीनों का कोड फटाफट से लिखकर आपके पास आता हूँ, बस आपको समझा देता हूँ। समझाना कुछ है नहीं, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस हम लोग देख रहे हैं कि कब कहाँ कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पर देखिए रिसीवर मैंने रिक्वेस्ट स्टार्टेड लिख दिया हुआ है, सेंडर कोई नहीं। एट बिगिनिंग रिक्वेस्ट मैंने लिखा हुआ, यहाँ पर हम लोग प्री रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें रिक्वेस्ट एट बिगिनिंग रिक्वेस्ट ही रहने देते हैं। इसमें सेंडर है, इन्विरॉन है और हमारा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है। सेंडर में क्या होगा, इन्विरॉन में क्या होगा, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में, वो आपको देखने को मिल जाएगा। हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है अपना सिग्नल और हमने इसको सब कुछ ठीक तरीके से है। रिक्वेस्ट फिनिश्ड होगा तो ये सिग्नल हमारा चलेगा, रिक्वेस्ट हमारा जब प्रोसेस होगा तो ये वाला, और हमारा ये रिस्पॉन्स जब क्लाइंट का होगा तब ये वाला हमें मिलेगा। उसी तरीके से हमारा जब एक्सेप्शन बनेगा तो हमने उसके लिए भी लिख दिया हुआ है यहाँ पर ये वाला। अभी पूरे को सेव करता हूँ मैं। सेव करने के बाद रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, उसके लिए हमें लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है, बस में रिक्वेस्ट सेंड हमारा होना चाहिए। तो इसको कर देता हूँ मैं स्टॉप और इस पूरे को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर वापस से रन करते हैं हम लोग इसको। देन सर्वर स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमने सर्वर स्टार्ट किया, यानी कि हमने URL होम में इसको हमने हिट किया तो हमारा रिक्वेस्ट सेंड हुआ। रिक्वेस्ट सेंड हुआ तो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एट बिगिनिंग, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। देखिए यहाँ से एट बिगिनिंग रिक्वेस्ट सेंडर मिलता है। इसको ऊपर करता हूँ थोड़ा सा, देखिए हमें सेंडर मिलता है और इन्विरॉन में हमें इतना सारा ऑल यूज़र प्रोफाइल ये हमें मिल जाता है। यहाँ ऐप डेटा, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है जो आप देख सकते हैं। फिर हमारा जब रिस्पॉन्स होता है तो एट एंडिंग रिक्वेस्ट, मतलब रिस्पॉन्स जब फिनिश हो जाता है डिलीवर करना, उस वक्त हमारा ये चलता है। सेंडर हमारा ये रहता है और हमारा कीवर्ड आर्गुमेंट में ये रहता है। तो क्या करना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा आप करना चाहते हैं जब आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग जब आपका बिगिनिंग होता है तो आप क्या करना चाहते हैं वह आप रिक्वेस्ट स्टार्टेड इस सिग्नल के अंदर लिखेंगे। जब तो फिनिश हो जाता है तो आप क्या करना चाहते हैं वह आप यहाँ पर कर सकते हैं। एक्सेप्शन का अगर आपको देखना है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक व्यू बनाना पड़ेगा ताकि मैं एक्सेप्शन इसमें जनरेट करवा सकूँ मैनुअली। तो इसमें मैं बनाता हूँ एक व्यू फंक्शन df होम, इसमें रिक्वेस्ट लिखते हैं और इसमें सिंपल a इक्वल 10 डिवाइडेड बाय, ये हमारा फेवरेट एक्सेप्शन है, डिवीज़न बाय 0 वाला एक्सेप्शन, और रिटर्न कर देंगे HTTP रिस्पॉन्स और नाम मिल जाएगा एरर। पहले HTTP रिस्पॉन्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर HTTP रिस्पॉन्स और रिटर्न में यहाँ पर लिखकर सिंपली हेलो, हालांकि चलेगा नहीं मगर फिर भी हमने हेलो लिख दिया। अभी ये होम चले, इसके लिए हमें URL बनाना पड़ेगा। तो यहाँ आते हैं, पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम ब्लॉग इंपोर्ट व्यूज़ के, और यहाँ पर मैं होम लिख देता हूँ, वरना हमारा अगर रूट रख देंगे तो उसमें हमें एरर मिल जाएगा शुरू में ही, तो जो दिखने में हमें कतई ठीक नहीं लगेगा। तो व्यूज़ डॉट
होम, सेव किया। अभी सेव कर दिया। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, ये जो हमारा इसको मैं कर देता हूँ स्टॉप, क्लियर करके करता हूँ रन सर्वर। तो हम लोग यहाँ पर हैं, अभी देखिएगा यहाँ पर हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्शन अकर करवाएंगे, जिससे हमारा क्या होगा, हमारा ये सिग्नल चलेगा गॉट रिक्वेस्ट एक्सेप्शन, क्योंकि रिक्वेस्ट सेंड करने पर एक्सेप्शन बन रहा है, तो ये हमारा चलेगा और इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होकर हमें यहाँ पर टर्मिनल में देखने को मिलेगा। और वह चलेगा कैसे, वह चलेगा होम यूआरएल में। यहाँ पर आपको सिंपली होम यूआरएल में हिट करना है। तो देखिए 0 डिवीज़न एरर एट होम इसमें मिला, ये हमारा एक्सेप्शन है। तो हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो है यहाँ पर आप देखिए, हमें यहाँ पर ऊपर में इसमें हमने क्या लिखा, एट रिक्वेस्ट एक्सेप्शन। ये हमें ढूंढना है कि कहाँ पर है हमारे, क्योंकि अब बहुत कुछ हमारा, आपने रिक्वेस्ट भी सेंड किया तो रिक्वेस्ट वाला भी आपका चला होगा, तो वो भी आपको ध्यान में रखना होता है। देखिए यहाँ पर हमारा है एट रिक्वेस्ट एक्सेप्शन, सेंडर नन होता है इसमें, और हमारा रिक्वेस्ट और ये KWRJS। तो एक्सेप्शन होने पर आप क्या करना चाहते हैं, वह कोड आप इसमें लिखेंगे, जिससे कि आपका कभी भी एक्सेप्शन आएगा तो आप उसको हैंडल कर पाएंगे रिक्वेस्ट की वजह से, जब एक्सेप्शन आएगा तो। ओके जी, तो ये हो गया हमारा रिक्वेस्ट से रिलेटेड जो भी हमारा प्रॉब्लम था, वह सब हमने यहाँ पर देख लिया। अभी आगे बढ़ते हैं और फिर से वापस आते हैं पीपीटी में। ओके, तो इसके बाद जो सिग्नल हमें मिलता है मैनेजमेंट सिग्नल से, सेंड बाय जेंगो एडमिन। जेंगो एडमिन के द्वारा ये सेंड किया जाता है, जिसको इंपोर्ट आपको यहाँ से करना है django.db.models.signal से। पहला हमारा प्री माइग्रेट है, जाहिर सी बात है आप माइग्रेट देख पा रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि ये माइग्रेट कब हमारा रन करेगा। सेंड बाय द माइग्रेट कमांड बिफोर इट स्टार्ट्स टू इंस्टॉल एन एप्लीकेशन, इट्स नॉट इमिटेड फॉर एप्लीकेशंस दैट लैक अ मॉडल्स मॉड्यूल। तो ये कब चलेगा, ये सिग्नल तब आपका सेंड होगा जब आप माइग्रेट कमांड को रन करेंगे। माइग्रेट कमांड को जैसे आप रन करते हैं और माइग्रेट कमांड इंस्टॉल करना शुरू करता है, उससे पहले ही ये आपका प्री माइग्रेट सिग्नल सेंड हो जाता है। तो उसमें आप क्या करना चाहते हैं वह आप इसके अंदर कोड लिखेंगे। सेंडर है, सेंडर का मतलब एन ऐप कॉन्फ़िग इंस्टेंस फॉर द एप्लीकेशन अबाउट टू बी माइग्रेटेड और सिंक्ड। ऐप कॉन्फ़िग सेम वर्बोसिटी indicates how much information management API is printed on screen. Function which listen for pre-migrate should adjust what they output to the screen based on the value of this argument. Interactive, if interactive is true, it's safe to prompt the user to input things on the command line. If interactive is false, function which listen for this signal should not try to prompt for anything. For example, the Django contrib.auth app only prompts to create a super user when interactive is true, using the alias of database on which a command will operate. Then इसका प्लान है हमारा the migration plan that is going to be used for the migration run while the plan is not public API. This allows for the rare cases when it is necessary to know the plan. A plan is a list of 2 tuples with the first item begin the instance of a migration class and second item showing if the migration was rolled back true or applied false. Then apps होता है an instance of apps containing the state of the project before the migration run. It should be used instead of the global apps registry to retrieve the models you want to perform operations on. Then इसी तरीके से हमारा पोस्ट माइग्रेट होता है, तो आप ये सब एक बार देख लीजिएगा, सब कुछ ईजिली आसान शब्दों में लिखा हुआ है। ओके जी, तो चलिए मैं आपको ये एग्जांपल दिखा देता हूँ क्विकली, उसके बाद फिर हम लोगों का बचेगा टेस्ट सिग्नल्स। उसमें हमें एग्जांपल देखना नहीं है, उसको थ्योरी देखना है। फिर हमारा लास्ट में एक डेटाबेस वाला बचेगा, वो मैं आपको दिखा दूँगा। पहले प्री और पोस्ट माइग्रेट देख लेते हैं। प्री और पोस्ट माइग्रेट हमें इंपोर्ट करना है, इसमें से हमने बहुत पहले इंपोर्ट किया हुआ है, हमें इंपोर्ट यहीं से करना है Django DB मॉडल सिग्नल से। तो यहाँ से हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं प्री माइग्रेट और पोस्ट माइग्रेट, और इसका कोड मैं क्विकली लिखता हूँ, देन आपके पास वापस आऊँगा। तो पहले नीचे कर लेते हैं और यहाँ पर कोड लिखकर फटाफट वापस आता हूँ। तो ये कोड लिख दिया मैंने प्री माइग्रेट के लिए। मैंने रिजर्व फंक्शन लिखा है बिफोर इंस्टॉल ऐप, ये सारे पैरामीटर हैं और इन सारे पैरामीटर में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा वह भी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है।
जैसे पोस्ट माइग्रेट का एट एंड माइग्रेट और फ्लश, माइग्रेट हो या फ्लश उसके एंड में आपको ये मिलता है। उसमें क्या क्या वैल्यूज़ होंगे वो आप सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तभी हम लोग क्या करेंगे जी, अभी हम लोग इसको करेंगे स्टॉप cls करके यहाँ पर रन करेंगे python manage.py माइग्रेट। जैसे रन करेंगे बिगिनिंग में हमारा ये चलेगा, कहाँ गया हमारा, देखिए माइग्रेट हमने यहाँ पर रन किया हुआ था। तो प्री इनिशियल इनिट सिग्नल पहले ये चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। हमारा काम का चीज़ देखिए हमारा यहाँ पर है बिफोर इंस्टॉलेशन ऐप, तो हर एक ऐप के लिए ये आपको रन होकर दिखाई देगा। और हर एक ऐप में जो एंड होगा, यानी कि जो हमारा एट एंड माइग्रेट या फ्लश रन होगा, उसमें भी आपको पोस्ट माइग्रेट रन होकर देगा। अभी आपको सिर्फ प्री माइग्रेट रन होकर दिखाई दे रहा है हर एक एप्लीकेशन के लिए। तो ये एडमिन के लिए आपको दिखाई दे रहा है, एडमिन का जो अपना डेटा होगा वह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसी तरीके से ऑथ के लिए जो होगा वह यहाँ पर दिखाई देगा। फिर उसी तरीके से आपका कंटेंट टाइप के लिए होगा, फिर इस तरीके से सेशन के लिए होगा, फिर हमारा जो अपना एप्लीकेशन है ब्लॉग उसके लिए है। देन यहाँ से हमारा पोस्ट माइग्रेट शुरू होता है, एट एंड माइग्रेट और फ्लश। तो एडमिन के लिए एक बार, फिर हमारा ऑथ के लिए, फिर हमारा कंटेंट टाइप के लिए, फिर हमारा सेशन के लिए और फिर हमारा ब्लॉग के लिए, ये हमें देखने को मिलता है। ओके जी, तो देखिए ध्यान रखिएगा कि माइग्रेट और फ्लश ये मेथड के एंडिंग में ये हमारा चलता है, ये सिग्नल हमारा सेंड होता है। ओके, तो ये है तरीका ये सारी चीज़ें चेक करने का, और यही डिफ़िकल्ट लगता है लोगों को समझने में कि कब कौन सा हमारा सिग्नल चल रहा है। अगर आपने ये ठीक तरीके से पकड़ लिया, और पकड़ने का बस यही तरीका है, जब भी आपको समझ में ना आए तो आप इस तरीके से नॉर्मल सा डिबग कोड लिखिएगा, सब सारे वैल्यूज़ प्रिंट करके और देख लीजिएगा टर्मिनल में, देन अपना लॉजिक लगाइएगा, बेहतर काम करेगा। ओके, तो ये ट्रिक है जो मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया हुआ है। अभी हम वापस आते हैं और पीपीटी में देखते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा बचा हुआ एक। ओके, टेस्ट सिग्नल्स है हमारा, ये सिग्नल सेंड होता है व्हेन रनिंग टेस्ट, बट टेस्ट हमें देखना नहीं है, इसलिए ये सारे मैं स्किप कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ डेटाबेस रैपर में। तो ये सिग्नल सेंड होता है जब डेटाबेस कनेक्शन इनिशिएटेड होता है, तब एक ही सिग्नल है इसमें जो कि आपको यहाँ से निकालना है django.db.backends.signal से, और ये है कनेक्शन क्रिएटेड। तो सेंट व्हेन द डेटाबेस रैपर मेक्स द इनिशियल कनेक्शन, जब इनिशियल कनेक्शन बनता है डेटाबेस से, जितनी बार भी बनेगा उतनी बार ये आपका सिग्नल सेंड होगा। दिस इज पर्टिकुलरली यूजफुल इफ यू वुड लाइक टू सेंड एनी पोस्ट कनेक्शन कमांड्स टू द एसक्यूएल बैकएंड। इसमें सेंडर होता है और कनेक्शन होता है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ इसका एग्जांपल, और ये हमारा टॉपिक यहीं पर। तो इसको करते हैं नीचे और ऊपर चलते हैं, क्योंकि हमें इंपोर्ट करना है नए जगह से। तो ये हमने इंटर प्रेस मारा और ये मैंने इंपोर्ट कर लिया Django DB बैकएंड सिग्नल्स इंपोर्ट कनेक्शन क्रिएटेड। और चले आते हैं नीचे 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 एकदम नीचे यहाँ पर। याद रखिएगा जितनी बार भी डेटाबेस हमारा इनिशिएट होगा कनेक्शन, उतनी बार ये चलेगा। तो बस मैं क्विकली लिख देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ, ये ज़्यादा डिफिकल्ट कोड है नहीं है। तो रिसीवर कनेक्शन क्रिएटेड कॉन DB मैंने लिखा, रिसीवर फंक्शन का नाम, सेंडर है, कनेक्शन है और कीवर्ड है। इनिशियल कनेक्शन टू द डेटाबेस, सेंडर, कनेक्शन और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। सेव कीजिए। सेव करने के बाद कुछ करना है नहीं इसमें, इसको हम लोग CLS करके पहले हमें रन करना पड़ेगा अपना सर्वर, और सर्वर रन करते ही हमारा देखिए चलेगा इनिशियल कनेक्शन टू द डेटाबेस, हमारा कनेक्शन हो रहा है, और ये आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ओके जी, तो ये था हमारा यहाँ तक का सफ़र सिग्नल्स का। कुछ चीज़ समझ में आई होगी, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई होगी। आपको इसमें से लेना क्या है, मैं आपको कौन सा सिग्नल कब चलता है, बस आपको इतना ही जानना है। और आपको जानना है कि किस पैरामीटर में क्या है, जो कि आपको यहाँ पर प्रिंट होकर टर्मिनल में दिखाई देता है। याद नहीं करना है, जब भी जरूरत पड़े प्रिंट करके देख लीजिए ये क्या है, उसमें मेरे काम का उसमें है या नहीं है। बस आपको इतना ही इसमें ध्यान में रखना होता है और कुछ भी नहीं। बाकी आपका प्रोजेक्ट आपको बता देगा कि आपको क्या ऐसा आप कर सकते हैं अपने सिग्नल में, तो आप कहेंगे हाँ जी ऐसा कर सकते हैं। तो एक मैं आपको प्रोजेक्ट दिखा दूंगा लॉगिन वाला, जिससे आपका थोड़ा सा दिमाग खुलेगा कि हाँ ऐसा काम किया जा सकता है। तो लॉगिन बताऊंगा तो उसी से आपका प्री पोस्ट भी आप समझ पाएंगे कि हाँ ऐसा काम हम लोग इसमें कर सकते हैं।
पोस्ट सेव और प्री सेव में ऐसा काम किया जा सकता है। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि प्री सेव सिग्नल चलता कब है, पोस्ट सेव सिग्नल हमारा सेंड कब होता है। तो सिग्नल कब सेंड होते हैं बस आपको इतना ही ध्यान रखना है इस वीडियो से, और कैसे लिखते हैं ये सारे कोड ये आपको ध्यान में रखना है। ये रिसीवर फंक्शन कैसे बनाना है, रजिस्टर कैसे करना है सिग्नल को, और ऐप में जाकर हमने अभी कुछ कोड लिखा है यहाँ पर, ये कैसे रेडी कैसे लिखना है, यहाँ INIT में ये कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। बस इतना ध्यान में रखिए, बाकी एग्जांपल देखिए नेक्स्ट वाला, समझ में आ जाएगा। जाते जाते एक चीज़ दिखा देता हूँ कि ये अगर आप नहीं लिखते हैं यहाँ पर और डायरेक्टली अगर आप ये लिख देते हैं, यहाँ से मैंने इनिट को हटाया और settings.py फाइल में हमें जाना है जो कि हमारा यहाँ पर है। पर ब्लॉग लिखने के बजाय आप इस तरीके से लिखिए, इस तरीके से भी लोग लिखते हैं। तो इस केस में आपको INIT में कुछ सेटअप करने की आवश्यकता नहीं है और ये आपका बढ़िया तरीके से सब कुछ चलेगा। मैं आपको एक बार रन करके दिखा देता हूँ। तो हमने सर्वर स्टार्ट किया, देखिए सर्वर स्टार्ट किया, हमारा कनेक्शन वाला काम हो रहा है और इनिट सिग्नल भी हमारा चल रहा है। हम लोग मैं आपको एक बार ज़रा दिखा देता हूँ लॉगिन करके। ये लॉगिन हमने टैप किया और यहाँ पर हम लोग एडमिन और ये एडमिन लॉगिन किया। तो लॉगिन का जो हमारा होगा डिटेल वो देखिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये रिक्वेस्ट दिखाई दे रहा है आपको, लॉगिन हमें ढूंढना पड़ेगा, लॉगिन इधर ही कहीं होगा, खो गया है अभी। देखिए लॉगिन सिग्नल यहाँ पर इंट्रो है हमारा लॉगिन वाला, एडमिन है जो हमने अभी लॉगिन किया। और उसके बाद रिक्वेस्ट वगैरह का जितना हमने सब कुछ लगा दिया हुआ है एक साथ, इसी वजह से ये पूरा भीड़ हो गया यहाँ पर और हमें ढूंढने में थोड़ा सा वक्त यहाँ पर लग जा रहा है। बट कोई नहीं, काम हो रहा है। जैसे आप लॉग आउट कर दें या फिर सेव कर दें, मैं आपको एक सेव दिखा देता हूँ ताकि सब आपको पता रहे कि हाँ भाई सब काम हो रहा है। ऐड यूज़र में आते हैं और यहाँ पर एक ऐड करते हैं। तो ऐड किसको करेंगे, सुमित को इस बार ऐड करते हैं, सुमित गिकीसोज। तो यहाँ पर हमारा प्री चलेगा, पोस्ट सेव, प्री सेव और पोस्ट सेव चलेगा। सेव कर दिया मैंने, सेव हो गया हमारा। और टर्मिनल में चलते हैं। देखिए हमारा प्री रिक्वेस्ट कहाँ गया, प्री ढूंढना पड़ेगा। देखिए प्री सेव सिग्नल और यहाँ पर पोस्ट सेव सिग्नल, यानी कि सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है। तो आप चाहें तो इस तरीके से डायरेक्टली अपने सेटिंग्स में जाकर यहाँ पर ये लिख दीजिए। आपको अपने INIT में इस तरीके से डिफ़ॉल्ट देने की आवश्यकता नहीं है। ओके जी, तो मैं इसको हटाकर ब्लॉक कर देता हूँ, जैसे था वैसे ही। और यहाँ पर जो था उसको वापस से वैसे कर देता हूँ। ओके, तो इसको करते हैं स्टॉप। और आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि सिग्नल्स का जो कॉन्सेप्ट है, आपका कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपका क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।